बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर सपोर्ट्स वॉच की दुनिया में लवली उमर आपका इस्तकबाल स्वागत करते हैं। आज दिन का ये दूसरा मुकाबला है। जी हाँ, इस मुकाबले की काफ़ी बातचीत हो रही थी पिछले दिनों। एक तरफ है लाला 11 सोपोर तो दूसरी ओर से हैं HCC रेड्स हंदवारा। और हंदवारा के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का उन्होंने फैसला लिया है। और अब देखना ये होगा कि उन्होंने जो ये फैसला लिया है वो कितना अच्छा साबित होगा उनकी टीम के लिए। HCC हंदवारा के तमाम खिलाड़ी इस समय हडल बनाई हुई हैं उन्होंने मैदान के अंदर। आपस में मोहसिन रमज़ान सभी खिलाड़ियों से वहाँ बातचीत करते हमें नज़र आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरह का ये मुकाबला है ना, चूक करने की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं होगी किसी भी खिलाड़ी से। वो ये तमाम खिलाड़ी अपने आप से सभी जानते हैं। लाला 11 की अगर आप बात करें, उनको आज कप्तान जहांगीर लोन होंगे। जहांगीर लोन आज एक कप्तान के तौर पे मैदान के अंदर आएंगे। हालांकि लाला खुद चोटिल के कारण से इस मुकाबले के अंदर नहीं खेल पाएंगे, तो ये एक बड़ी खबर है। आज लाला 11 के पास आकिब मीर हैं, उनके पास इशनाग हैं, जहांगीर लोन, ज़ुहर जोलू, वसीम काचरू, ये तमाम खिलाड़ी लाला 11 के साथ रहेंगे। और कुछ देर के बाद हम आपके साथ ये साझा ज़रूर करेंगे कि HCC हंदवारा की जो खिलाड़ी है वो किस तरह से आज इस मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं, वो हम आपसे साझा ज़रूर करेंगे। और मैदान के अंदर जो वहाँ दर्शकों का हुजूम जो वहाँ नज़र आ रहा है वो साफ तौर पर ज़रूर देखा जा रहा है, क्योंकि ये एक अहम मुकाबला है। इस मुकाबले के ऊपर सभी की निगाहें हैं और ये अंतिम हडल है यहाँ HCC हंदवारा रेड्स की ओर से। क्योंकि जब इस तरह से आप हडल बनाते हैं ना, तो फिर एक चीज़ वहाँ ज़रूर होती है कि आप वहाँ रणनीति बनाते हैं, आप ये सोचते हैं कि वहाँ किस तरह का काम होता है। वो सारी चीज़ें इस समय मैदान के अंदर यहाँ घटती नज़र आ रही हैं। और देखना होगा कि सलामी जोड़ी के तौर पे आज कौन कौन आएंगे वहाँ लाला की ओर से, क्योंकि कुछ दो बदलाव आज उन्होंने किए हैं अपने। अगर आप उनकी प्लेइंग 11 की बात करें, वसीम काचरू और इशनाग इस समय मैदान की ओर आते हुए। और जी हाँ, सही सुना आपने, इशनाग जो है ना T20 का सबसे धाकड़ खिलाड़ी उनको माना जाता है। उनका जोड़ीदार रहेंगे वहाँ वसीम काचरू। आप स्क्रीन के सामने निश्चित तौर पे वो देख रहे होंगे। एक बड़ा मुकाबला है, एक भारी मुकाबला है ये। क्वार्टर फाइनल है ये। जीतकर आप जो हैं आप सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगे। और आप सभी से हमारा अनुरोध यही है कि शेयर करके आप हमें सहयोग ज़रूर दीजिएगा। और कुछ क्षणों के बाद हमारे सहयोगी जोड़ीदार महनवाज अशरफ भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। शुक्रिया, आप हमें इतना सहयोग देते हैं। शेयर करना आप ना भूलिएगा। कश्मीर सपोर्ट्स वॉच आप तक सबसे ज्यादा क्रिकेट। ये दूसरा मुकाबला है आज के दिन का और सबसे बड़ा मुकाबला है ये। HCC ने टॉस जीतकर पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। और देखना होगा ये जो उन्होंने निर्णय लिया है कितना अच्छा साबित होगा उनके लिए। क्योंकि पारंपरिक ये देखते हैं कि बड़े मैच में टॉस जीतकर हमेशा पहले बल्लेबाजी की जाती है, लेकिन उसके विपरीत यहाँ उनके कप्तान ने जरूर किया है। लेकिन वो बेहतर जानते हैं कि उनके लिए क्या वहाँ फायदा रहेगा। और इसलिए हैं कि अब आप गेंदबाजी से 400 से अधिक व्यूअर्स इस समय इस मैच के ऊपर हमारी निगाहें उनके ऊपर रहती हुई आप सभी का शुक्रिया। हमारी ओर से आ रहे हैं महनवाज भाई, इस्तकबाल, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और टॉस जीतकर यहाँ गेंदबाजी करने का निर्णय, मुकाबला जिसको सभी को इंतजार था, HCC रेड्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत, शुभ संध्या, हार्दिक अभिनंदन आप सभी को कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पर। मैं महनवाज अशरफ लाउली उमर बल्लेबाजी
करेंगे लाला सपोर्ट्स की टीम। इश्तियाक नाग और वसीम काचरू बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। सबसे विस्फोटक जोड़ी अगर कहे ना तो ज्यादा कोई गलत नहीं होगा कहने में, क्योंकि एक तरफ है वहां वसीम काचरू और होंगे और बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है ये, खास तौर से जो मैदान के अंदर यहाँ इस समय सूरत हाल नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक अंतरराष्ट्रीय मुकाबला ये हो रहा है। सबसे बड़ा मुकाबला है, तमाम जो तैयारियां हैं इस मुकाबले के ऊपर हमारे साथ था, जबकि बिलाल अहमद भी अपना सहयोग हमें दे रहे हैं। हुजैब मंजूर इस समय अपनी भागीदारी दे रहे हैं और ये मुकाबला बहुत ही कांटेदार का है और एचसीसी हंदवारा उनके सामने चुनौती पेश करेंगे। और कहीं ना कहीं हंदवारा की अगर आप बात करें ना, मोहसिन रमजान खुद शॉर्ट कवर के अंदर हमें नजर आ रहे हैं। स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी हैं, जबकि गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, ये तमाम खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर हैं। नियम अनुसार 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर हैं। डीप वहां स्क्वायर लेग 30 गज दायरे के बाहर रखा है और लगभग थर्ड मैन दायरे के बाहर नजर आ रहा है। जोड़ी मैदान के अंदर आके पहुंच चुकी है। आप सभी से अनुरोध हमारा यही होगा कि शेयर करके हमें जरूर दीजिएगा। ये बिग बैश कप मसीर 2022 का ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। अब तक 2 टीमें सेमीफाइनल का सफर पूरा कर चुकी हैं। परसों जो है वो दुबई ग्रैंड श्रीनगर आबिद गुल की टीम उन्होंने, और आज जो पहला मुकाबला रहा दिन का उसमें भी वहां उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश किया है ब्रैडमैन सोपोर की ओर से। और ये जो मुकाबला है और सभी की निगाहें उनके ऊपर है। मुझे लग रहा है 10,000 या 15,000 से अधिक लोग इस मैच का मनोरंजन जरूर करे होंगे। जब बिल्कुल भारी संख्या में लोग आंगन लेने के लिए इस मैच के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुकाबला है। एचसीसी हंदवारा बनाम लाला सपोर्ट्स, इश्तियाक नाग और वसीम काचरू बल्लेबाजी के तौर पे आ चुके हैं शुरुआती दौर में। सपोर्ट्स लाला स्पोर्ट्स के लिए और एचसीसी वर्मा, एचसीसी हंदवारा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। आप थोड़ी बहुत बातचीत वो कर रहे थे एचसीसी हंदवारा के जो खिलाड़ी है अंपायर ऑफिशियल से, वहां थोड़ी बहुत बातचीत वो जरूर कर रहे हैं और अब मुझे लग रहा है कि तैयार चुकी है और अंपायर की ओर से भी ये इशारा मिलता हुआ कि अब तमाम तैयारियां समाप्त हो चुकी हैं। अभी मुकाबले की पहली गेंद है। 700 से अधिक व्यूअर्स, हमारे खास व्यूअर्स हमारे साथ इस समय इस मैच का मनोरंजन जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। अगली बार सामना करेंगे वहां इशनाग जो दाएं हाथ के खिलाड़ी हैं। फील्ड की सजावट अगर आप देखें तो ऑफ साइड पूरी तरह से पैक किया गया है वहां, जबकि 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर हैं। लॉन्ग और डीप मिड की पे खिलाड़ी है। पहली गेंद इस बड़े मुकाबले की ओवर द विकेट वहां, और पहले गेंद पे वहां 6 रनों से यहां आगाज किया है इश्तियाक रसूल ने। गेंदबाजी करेंगे ना तो इसी तरह के परिणाम होंगे। विश्वसनीय अंदाज में यहाँ पे खाता खोला इश्तियाक नाग ने, और जिसके लिए ये जाने जाते हैं। ये नहीं जानते कि गेंद जो है वो पहली है या आखिरी है। पहली गेंद से मारना स्टार्ट करते हैं ये बल्लेबाज। यासिर के ऊपर होगा जब पहली गेंद पे छक्का मिलता है। एक और लीजिए वहां, लेकिन गेंद हवा में और यहां जीवन दान मिलेगा। मुश्किल चांस था वहां और चौका जोड़ दीजिए लाला 11 के खाते में। स्कोरिंग बिना किसी नुकसान पे, और पहले ओवर की केवल 2 गेंदें हो चुके हैं। तो इससे ये आप प्रतीत कर सकते हैं कि किस प्रकार की ये बल्लेबाज है और क्या शैली है इस बल्लेबाज के पास। पहली गेंद से इस तरह से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना आसान नहीं रहता है लावली। और पहले 2 गेंदों में 10 रन यहाँ इशनाग ने जोड़े हैं। और ये लीजिए जी, इशनाग आपके लिए क्या कर रहे हैं यहाँ।
अब बीसीसी एचसीसी हंदवाड़ा थोड़ी बहुत तनाव में यहाँ जरूर हमें नजर आ रही हैं, जबकि पहले 2 गेंदों में यहाँ 10 रन उन्होंने अर्जित किए हैं। तीसरी बार ओवर द विकेट अब इशनाक सामना करेंगे, जबकि यासिर दबाव में नजर आ रहे हैं। अगली बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, चहलकदमी करके वहां 1 रन वहां दौड़ा है। और मानसिकता के ऊपर अगर आप नजर दौड़ाते हैं ना, बहुत कुछ वहां आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार बड़े शॉट्स में ढील कर रहे हैं इश्तियाक नाग। स्कोर 11 रन बिना किसी नुकसान के। पारी का ये पहला ओवर चल रहा है और क्वार्टर फाइनल जो टीम यहाँ से जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। तो इस समय एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण मैच है दोनों टीमों के लिए, लेकिन लाला अलेवन के पास बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी है और गहराई काफी ज्यादा है। और इसके बाद भी अभी भी जहांगीर लोन, ज़हूर जोलो का आना बाकी है। और 1K से अधिक व्यूअर्स इस समय हमारे साथ मैच का मनोरंजन कर रहे हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल शॉर्ट थर्ड मैन पे गेंद को फील्ड किया गया है। 3 रन बचाए हैं, 4 रन बचाए हैं टीम के लिए। और इस लाला अलेवन ये सोच के आए हैं मैदान के अंदर कि आते संग ही वो बड़े स्ट्रोक खेलेंगे, पावर प्ले का वो अच्छा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वहाँ। जी बिल्कुल, और ये उस प्रकार के बल्लेबाज है, पावर प्ले में किस प्रकार की बल्लेबाजी करने हैं ये बखूबी जानते हैं। वसीम काचरू और इश्तियाक नाग काफी समय से एक ही साथ खेलते हैं और हर किसी टीम के लिए ये शुरुआती दौर में बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। एक बार फिर से चले, इस बार अच्छी गेंद, हल्के हाथ से गेंद को खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में और वहां पर गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का कोई संभावना नहीं और यही काम है वसीम काचरू का, क्योंकि दूसरे छोर से इश्तियाक नाग छक्कों में डील करेंगे, बड़े शॉट्स लगाएंगे और दूसरे छोर से वसीम काचरू को टिक कर खेलना होगा। बिल्कुल सही शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है, क्योंकि वसीम काचरू जो खिलाड़ी है ना, थोड़ा बहुत समय लेंगे ये शुरुआत में, क्योंकि जानते हैं कि उनके जोड़ीदार कौन हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास पैरों पे वहां छूकर गेंद गई विकेट कीपर की ओर से। जब तक कि वो गेंद को फील्ड कर पाते, रनों पे वहां कोई बढ़ोतरी यहाँ नहीं मिल पाएगी। इसी के साथ ओवर पूरा हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद घेरा बिना नुकसान के। अच्छी बल्लेबाजी, हालांकि अच्छी वापसी करी है वहां पर यासिर ने, क्योंकि पहले 3 गेंदों पे 11 रन खाए थे और उसके बाद लगातार 3 डॉट गेंदे। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 11 रन बिना किसी नुकसान के। इश्तियाक नाग एक अच्छे बल्लेबाज है और उन पे काफी ज्यादा निगाहें रहेगी, क्योंकि भारी संख्या में समर्थन आनंद लेने के लिए आए इस मैच को। अब बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग IPL का मैच यहाँ इस मैदान के अंदर हो रहा है। जिस तरह की बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए हैं इस मनोरंजन उठाने के। और इश्तियाक नाग जिन्होंने पहले ओवर में 1 छक्का 1 चौका लगाया है, और मानसिकता की अगर आप बात करें वो पूरी तरह से आप पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ये पावर प्ले का लगभग अच्छा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये एक बड़ी वजह है कि जिस तरह से वो अब तक स्ट्रोक्स खेले हैं। मुझे लग रहा है कि जो छक्का जो चौका उनके बल्ले से निकला है, मानसिकता के लिए एक बहुत बड़ी खबर है उनके लिए। ये पावर प्ले में आप केवल 2 खिलाड़ियों को 23 गज दायरे से बाहर रख सकते हैं। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को डीप में रखा है और थर्ड मैन के खिलाड़ी को। तो इस समय इश्तियाक नाग के सामने गेंदबाजी करना आसान नहीं रहेगा, लेकिन जितना जल्दी हो सके इस साझेदारी को न्यूट्रलाइज करना होगा, क्योंकि अगर इश्तियाक नाग कुछ 6-7 ओवर खेलने में सफल हुए तो कुछ वो मैच को एक तरफा करेंगे। शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया इस गेंद को, हालांकि नियंत्रण में नहीं रख पाए इस शॉट को, लेकिन गेंद चली गई डीप स्क्वायर के क्षेत्र में और 4 रनों के लिए। क्या फर्क पड़ता है नियंत्रण में, रन आने चाहिए यहाँ इश्तियाक रसूल को, और वो यहाँ मिलते हुए। और दूसरा चौका है ये इस पारी का। कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 बिना नुकसान के। लाला अलेवन सोपोर की टीम और आज दोपहर टॉस जीता एचसीसी हंदवाड़ा के कप्तान ने, और गेंदबाजी करने का उन्होंने चयन किया है। और देखना होगा कि ये जो उन्होंने टॉस जीता है इसमें वो कितना सफल होंगे। लेकिन उनके कप्तान ये जरूर चाहेंगे कि इशनाक को पावर प्ले के अंदर ही अगर आउट करेंगे ना तो आरे वारे हो जाएंगे उनके लिए। जबकि मोहसिन रमजान इस समय स्लिप कॉर्नर के अंदर हमें नजर आ रहे हैं। अपने खिलाड़ियों का वो हमेशा मनोबल बढ़ा रहे हैं। जबकि ओवर द विकेट फिर से इस बार कट किया है, लेकिन थर्ड मैन पे वहां मौजूद है। केवल 1 रन वहां मिलेगा। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 16 रन बिना किसी नुकसान के। पारी का ये दूसरा ओवर इस समय जारी है। इश्तियाक नाग ने अभी तक 1 छक्का और 2 चौके जड़ दिए। इस छोटी सी पारी में केवल 5 गेंदों का सामना किया और 16 रन बोर्ड पे लगा दिए इस बल्लेबाज ने। दूसरे छोर से वसीम काचरू गेंदबाजी इस समय कर रहे सजाद। अपने कोटे का पहला ओवर
जो कि इनिंग का दूसरा ओवर है। चले ओवर द विकेट, इस बार दूर से खेलने का प्रयास किया था, गेंद के पिच तक नहीं पहुंचे और भाग्यशाली रहे वहां पर बल्लेबाज कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं छुआ और ये अच्छी लाइन और लेंथ है इस बल्लेबाज के सामने। जहाँ बहुत बढ़िया गेंदबाजी है, अगर उसी टप्पे पे गेंदबाजी करेंगे ना, क्योंकि स्लिप कॉर्नर में भी वो मोहसिन रमजान नजर आ रहे हैं। कहते हैं ना कि फील्ड अनुसार गेंदबाज, एक योजना अनुसार वो गेंदबाजी कर रहे हैं। वसीम काचरू को छकाया जरूर था इस गेंद से, जबकि अगली गेंद करने के लिए तैयार हैं। ओवर द विकेट वो गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार शॉर्ट गेंद थी और वहां टूट पड़े शॉर्ट गेंद पे डीप मिड विकेट की ओर से और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। लगभग अभी भी अंपायर की प्रतीक्षा में हम जरूर हैं। अब इशारा चौके का आता हुआ। जी बिल्कुल, एक सुंदर चौका, हालांकि नियंत्रण में एक बार फिर से नहीं थे वसीम काचरू, थोड़े से विचलित नजर आ रहे हैं क्रीज के ऊपर, लेकिन जो ही ये सेट हो जाएंगे फिर ये नहीं मानते हैं, ये भी छक्के चौके लगाने में काफी ज्यादा क्षमता रखते हैं। फिलहाल चौका आता हुआ वसीम काचरू के बल्ले से, ये पहला चौका, स्कोर 20 रन बिना किसी नुकसान के। 1.5 के से नजदीक लोग हमारे साथ मनोरंजन कर रहे हैं और ये लीजिए थप्पड़ सा जड़ा यहाँ और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अब पॉइंट की खिलाड़ी ने प्रयास जरूर किया था कैच लेने का। देखिए इस शॉट में इतनी क्षमता थी कि एक चाबुक जैसा शॉट जड़ दिया वहां पर वसीम काचरू ने। पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने छलांग लगा के गेंद को रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन गेंद में उतनी ज्यादा रफ्तार थी कि रोकने में असफल रहे। और एक चौका आता हुआ यहाँ पर लाला अलेवन सोपोर के लिए। इस तरह के कैचेस लपके नहीं जाते हैं बल्कि चिपक से जाते हैं, जबकि अगली गेंद करने के लिए तैयार है। इस बार फुल टॉस गेंद दिए, गेंद को निकाला वहां डीप मिड विकेट की ओर से। उमर गाजी हमें वहां नजर आ रहे हैं, जब तक कि वो गेंद को फील्ड कर पाते आसानी के साथ 1 रन पूरा हुआ और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन बिना नुकसान के यहाँ लाला अलेवन सोपोर की टीम। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ लाला अलेवन सोपोर की ओर से। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो टॉस आज आईसीसी हंदवारा ने जीता है, हालांकि एक कप्तान के तौर पे वो खुद जानते हैं कि उनकी टीम की क्या मजबूती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़े बहुत वो गलती कर बैठे वहाँ। जब बिल्कुल मैच बड़ा है तो इस समय चेज करना आसान नहीं रहता है किसी भी टीम के लिए, क्योंकि अगर हम क्रिकेट हिस्ट्री की बात करेंगे तो बड़े मैच में जो कि नॉकआउट के तौर पर रहते हैं, आसान नहीं रहता चेज करना। लेकिन कुछ भी संभव है, ऐसा नहीं कि अभी केवल 25 रन बोर्ड पे लग गया। अगर यहाँ से एक आधा विकेट लेने में सफल हो सकते हैं तो वापसी कर पाएंगे आईसीसी हंदवारा की टीम। जी हाँ, आप हमारे प्रति हमारा सम्मान जरूर कर सकते हैं, जी हाँ, शेयर करके, ताकि जो अन्य लोग हैं वो हमारे साथ कश्मीर सपोर्ट्स वॉच की आवाज बनेंगे। जबकि अगले ओवर की वहां तैयारी हो रही है और फिर से टूट पड़े वसीम काचरू और 29 गज दायरे के अंदर था, इस बार टपाया। एक और चौका जोड़ दीजिए वहां। अच्छा बिल्कुल, कहते हैं ना कि खरबूजों को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। इससे पहले ओवर में इश्तियाक नाग ने कुछ मनोरंजन दिखाया था, लेकिन अब की बार वसीम काचरू कह रहे कि मैं भी किसी से कम नहीं, लगातार चौकों में डील कर रहे वसीम काचरू। स्कोर इन 4 रनों के साथ 29 रन। चौके के साथ स्वागत किया गया वहां पर यासिर का। यासिर ने अभी तक 15 रन खर्च किए केवल 7 गेंदों पे। खराब गेंदबाजी हम कह सकते हैं। आक्रमण जारी है लाला अलेवन की ओर से। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर छक्का दिया था वहां, एक मौका वहां अवसर था वहां वसीम काचरू के सामने, लेकिन इस बार वो सफल नहीं हुए हैं। इसमें अब तक अगर आप इस पारी को उठा के देखें तो 2.2 गेंदें हुई हैं और 29 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। एक ताबड़तोड़ शुरुआत, जिसको हम अपनी हिंदी भाषा में एक ठोस शुरुआत कहते हैं। जबकि अगली गेंद इस बार बहुत ही बढ़िया खूबसूरत स्ट्रोक था, गैप में निकाला गया, जब तक ये लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी गेंद को फील्ड कर पाते हैं। आसानी के साथ दूसरा रन भी वहां पूरा हुआ है। न केवल यहाँ ताकत हमें दिखाई दे रहा है बल्कि नजाकत भरे स्ट्रोक भी देखने को। बिल्कुल, तालमेल बहुत बढ़िया इन 2 बल्लेबाजों के बीच में, जहां पर केवल 1 रन मिलना चाहिए था वहां पर 2 रन में तब्दील किया इन बल्लेबाजों ने। अच्छी दौड़ और फुर्तीले हैं दोनों खिलाड़ी, इश्तियाक नाग और वसीम काचरू की। अगर हम फिटनेस की बात करेंगे तो काफी अच्छे फिट हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर फायदा मिलता हुआ लाला सोपोर को। जबकि यासिर अगली बार ओवर द विकेट फिर से गेंदबाजी करेंगे। फिर से शॉर्ट गेंद निकाला वहां डीप स्क्वायर लेग की ओर से मिड विकेट के खिलाड़ी, जब तक कि गेंद को फील्ड कर पाते आसानी के साथ यहाँ 2 रन अर्जित किए हैं लाला अलेवन के बल्लेबाजों ने। और एक अच्छी शुरुआत, एक सदी हुई शुरुआत इसको जरूर कहा जा सकता है। बिल्कुल, जिसकी दरकार थी लाला अलेवन सोपोर को, क्योंकि हर एक टीम चाहती है कि हम पावर प्ले का अच्छा लाभ उठाएं। और 33 रन बोर्ड पे लगा दिए इन बल्लेबाजों ने और विकेट कोई नहीं खोया अभी तक लाला अलेवन सोपोर ने। अच्छी शुरुआत और जिसकी दरकार थी।
जबकि अगली बार फिर से वहां गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। इस बार कदमों का इस्तेमाल गली क्षेत्र के ऊपर से, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। क्या तकनीक है इस खिलाड़ी के पास। कौन कहता है कि तकनीक आपको आजाद नहीं करती, वो आप वसीम काचरू से सीखिए। गेंद के पिच तक पहुंचा और स्लैश किया, पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद को धकेल दिया है। 4 रनों के लिए और एक चौका। आप दोनों खिलाड़ी किस ब्रांड का भी वहां उपयोग करते हुए, एशनाग और वसीम काचरू, लेकिन अब तक सदी हुई शुरुआत मिली है। जबकि तीसरे ओवर की अंतिम गेंद है और 37 रन बोर्ड के ऊपर हैं। और ये लो जी, और 1.5 से अधिक लोग इस समय हमारे साथ इस महामुकाबले का मनोरंजन करते हुए। आप सभी का आभारी, शुक्रिया, धन्यवाद कि आप हमें इतना सहयोग करते हुए और भी करिएगा, क्योंकि ये जो मुकाबला है कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से, और लवली उमर और मेरे साथ मेरे जोड़ीदार, जी हाँ, महनवाज अशरफ, कोटि कोटि शुभकामनाएं। लवली, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब ये ब्लॉकबस्टर होने वाला है। लगातार आप जुड़ते रहेगा हमारे साथ कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से, और आनंद लीजिए इस मैच का। यासिर चले एक बार फिर से वसीम काचरू के लिए। इस बार ऊपरी किनारा लगा और गेंद चले गई फाइन लेग क्षेत्र के, और अंपायर के इशारे की आने बाकी है। जहाँ 6 रन का यहाँ इशारा आता हुआ, और जिस तरह से रोप के ऊपर वहाँ एक दर्शक ने वो कैच लिया है ना, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लगभग 6 रन होगा। जी नहीं, वहाँ पार अफाक के इशारा की यहाँ प्रतीक्षा, जहाँ अब चौके का वहाँ इशारा जरूर करते हुए, लेकिन एक शानदार प्रदर्शन है। HCC रैंड्स हंदवारा ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा, कल्पना भी नहीं की होगी कि इतनी ताबड़तोड़ शुरुआत करेंगे लाला अलेवन सोपोर की टीम। जब बिल्कुल, अगर हम पूरे कश्मीर वैली की बात करेंगे, जितने भी दिग्गज खिलाड़ी हैं उसमें इनका नाम भी आता है। इश्तियाक नाग और वसीम काचरू उस शैली के बल्लेबाज हैं। अगर ये पूरा पावर प्ले खेलने में सफल हुए तो कुछ 70-80 रन स्कोर पहुंचाने में सफल हो सकते हैं। जी हाँ, 2 के से हम केवल लगभग 300 दूर हैं, और कर लीजिएगा हमारे लिए, क्योंकि आपका प्यार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे मंच के साथ जुड़ते हैं, हम और भी ज्यादा ताकत प्रदान हमें मिलती है, और इसलिए महनाज भाई आप भी शुक्रिया कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि शुभकामनाएं आप सभी व्यूअर्स को हमारे साथ जुड़ने के लिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। और आप लगातार इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो अन्य लोग हैं वो इस मैच का आनंद लें। एक बहुत बड़ा मुकाबला है HTC हंदवारा बनाम लाला अलेवन सोपोर, और नॉर्थ कश्मीर का कोहिनूर भी इस मुकाबले का हिस्सा है। एक कप्तान के तौर पे खेलेंगे आज वो, और आकिब मीर, ज़ुहर जोलू, ये तमाम खिलाड़ी, नून मोमिन का भी आना बाकी है। और HCC रेड्स हंदवारा को यहाँ आवश्यकता है विकेटों की, और मोहसिन रमजान ये बल्लेबाजी जानते हैं कि अगर वो विकेटें नहीं लेंगे ना, फिर दबाव में आएंगे वो, और इसलिए गेंदबाजी में बदलाव किया गया है। और जी हाँ, वसीम को लेके आए हैं, और 6 रनों से यहाँ लगभग उन्होंने इस्तेमाल किया है। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इश्तियाक नाग बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारा गया शॉट था, और गेंद चली गई सीमा रेखा से पार 4 रनों के लिए। वसीम रजा इस समय मेरे ख्याल से गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल सही शब्दों का आपने इस्तेमाल किया। अच्छा खासा लंबा अनुभव है उनके पीछे। ओवर द विकेट फिर से फ्लाइटेड गेंद ललचाने का प्रयास किया था, और इस बार गेंद को निकाला वहां लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा की ओर। जब तक गेंद को फील्ड कर पाते आसानी के साथ वहां 1 रन पूरा हुआ, जबकि इस 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होते हुए 45 रन बिना नुकसान के। और देखना होगा कि अब 50 रनों की यहाँ साझेदारी ये बन पाएंगे यहाँ नहीं। जबकि वसीम काचरू आप स्ट्राइक पे, इस बार पैडों पे गेंद लगी थी लेग स्टंप से बाहर, इसलिए वसीम रजा ने वहाँ कोई अंपायर से वहाँ सहायता नहीं मांगी है। जब बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी कर रहे वसीम रजा, एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन इस समय इस साझेदारी को न्यूट्रलाइज करना होगा। वसीम काचरू सामना करेंगे, इस बार स्लॉग स्वीप के अंदाज में गेंद को धकेल दिया है फाइन लेग के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, दूसरे रन के लिए भागना चाह रहे वसीम काचरू, लेकिन एन मौके पे वहां पर नकारा इश्तियाक नाग ने। अच्छी कॉल, और 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। बढ़िया तालमेल भी, अगर यहाँ 2 रन वो लेते ना तो लगभग यहाँ काम तमाम हुआ था यहाँ वसीम काचरू का। और बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट भी। और वसीम रजा इस समय आपके स्क्रीन के सामने, वसीम रजा इस समय चुनौती दे रहे हैं इशनाक को, जबकि इशनाक एक बहुत बढ़िया लय में आज इस मुकाबले के अंदर। अगली बार फिर से, इस बार आगे आकर पूरी तरह से छकाया था। इस बार विकेट कीपर के दस्तानों में रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी वापसी करते हुए वसीम रजा, और अच्छा काम कर रहे हैं वहां पर इश्तियाक नाग। बिल्कुल भी
जोखिम नहीं ले रहे इसके सामने, क्योंकि जानते कि किस प्रकार के गेंदबाज है, ये मौका नहीं देंगे बड़े शॉट्स लगाने के लिए। इशनाक और 2 के से हम केवल 150 दूर हैं, कर लीजिएगा हमारे प्यार के प्रति। अगली बार फिर से फ्लाइटेड गेंद और फिर से अंदर की ओर आ रही थी और सीधे बल्ले से वहां शॉर्ट कवर की ओर से खेला। इसी के साथ ओवर पूरा हुआ, अंतिम गेंद डॉट मिली है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन बिना नुकसान के लाला 11 सोपोर की टीम। इस ओवर में अच्छी वापसी करी है एचसीसी हंदवारा ने। इस ओवर में वसीम रजा ने केवल 6 रन खर्च किया, हालांकि पहली गेंद पर चौका जरूर लगा था, लेकिन उसके बाद 5 गेंदों पे केवल 2 रन खर्च किए वसीम रजा ने। स्कोर अभी भी 47 रन बिना किसी नुकसान के। और जी हां, अब हम 2 के से केवल 50 दूर हैं और आज हमारी आवाज हर तरह से वहां गूंज रही है। धन्यवाद करना चाहेंगे हम अपने व्यूअर्स का जो हमारे प्रति इतना सम्मान देते हैं। हालांकि मैच भी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई शंका नहीं है, जबकि अब तक 4 ओवर हुए हैं और गेंदबाजी में एक और बदलाव। जी हां, इरफान को अब लेके आए हैं, जबकि ओवर द विकेट वो गेंदबाजी करेंगे वसीम काचरू के लिए। इस बार क्लीन बॉल्ड यहां और मोहसिन रमजान देखे कितने खुश हैं इस विकेट से। वसीम काचरू को इस बार क्लीन बॉल्ड किया है वहां और ये पहला दचका उनको लगता हुआ। बहुत ही बढ़िया गेंद और मेरे ख्याल से ये बॉल ऑफ द टूर्नामेंट रहेगी। जिस प्रकार से गेंद घूमी है और ऊपर से तेज फिरकी गेंद फेंकी वहां पर, लालचाया वसीम काचरू को और वसीम काचरू खड़े खड़े वहां पर खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल भी समझ नहीं पाए और इसी के साथ पहला विकेट प्राप्त किया एचसीसी हंदवारा ने और अंत में इस साझेदारी को न्यूट्रलाइज किया इरफान ने। और जहां अब नए खिलाड़ी आए हैं आकिब मीर, उनके स्टैट्स देखिएगा जरा। 30 पारियां उन्होंने अब तक खेली है, 800 से 62 रन उन्होंने बनाए हैं और सर्वाधिक स्कोर उनका 94 है। ये वही आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो क्रिक हीरो के माध्यम से हमें पहुंच रहे हैं। और स्ट्राइक रेट के ऊपर जरा नजर दौड़े आएगा, 144 से अधिक है। यूं तो इसको टर्फ का बादशाह माना जाता है और देखना होगा कि इस मुकाबले के ऊपर वो अपनी छाप किस तरह से छोड़ेंगे। आकिब मीर आए हैं अब नए खिलाड़ी और मोहसिन रमजान खासे खुश थे विकेट लेने के बाद, क्योंकि जानते हैं कि इस विकेट की क्या अहमियत है उनके लिए। बिल्कुल, जरूर एक विकेट चाहिए थी यहाँ पर एचसीसी हंदवारा को और वो ला के दिया इरफान ने। तो अब कुछ हद तक एचसीसी हंदवारा के गेंदबाजों ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि जब एक प्लेयर गिरता है ना तो फिर वापसी करने में थोड़ा सा समय लगता है और ये समय है वापसी करने का। एचसीसी रेड्स हंदवारा के अगर आप समर्थन हैं तो देखना होगा कि वो किस तरह की गेंदबाजी अब करेंगे उनके सामने। जबकि अभी भी आए हैं एक बल्लेबाज के तौर पे, हमेशा ये देखा जाता है कि आप शुरुआती जो पल है वो उतनी आसानी से आप बिताते नहीं हैं। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, ललचाने का प्रयास किया था, आगे आकर गेंद को टहलाया वहां लॉन्ग ऑन सीमारे की ओर, जब तक कि वसीम रजा गेंद को फील्ड कर पाते। बड़ी आसानी के साथ वहां 1 रन पूरा हुआ। इसी के साथ आकिब मीर का ये खाता खोला। लवली, क्या आपको लग रहा है, मैंने इससे पहले जो मैच यहाँ पे लाइव किया है, स्पिनर्स का काफी ज्यादा बोलबाला रहा है इस पिच पर। अगर हम बातचीत करेंगे, इससे पहले वसीम रजा ने 1 ओवर डाला, केवल 6 रन देके एक आधा मौका जरूर वहां पर बनाया था और अब की बार जो ही इरफान गेंदबाज करेंगे, इश्ताक इस बार उठाकर मारने का प्रयास किया था और गैप में धकेल दिया इस गेंद को 4 रन के लिए। और जी हाँ, ये चौका नहीं, ये थप्पड़ सा जड़ा है उन्होंने, क्योंकि जो आवाज जो धुंध आई है ना हमारे कानों तक, वो देखते ही बनती है। और इशनाक यहाँ पूरी तरह से अपसेट हो चुके हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस मुकाबले के अंदर वो दे रहे हैं। और क्या खिलाड़ी है ये, क्या वातावरण जब वो मैदान के अंदर होते हैं। जबकि अगली बार इरफान ओवर द विकेट और एक बार फिर से गेंद बहुत दूर गई है। इस बार गई इश्तियाक का बल्ला, माशाल्लाह क्या खूबसूरत छक्का, स्क्वायर के ऊपर से मार दिया इस गेंद को 6 रनों के लिए। और क्या खिलाड़ी है, इस समय इसने अपने आधार कार्ड को छक्कों के साथ लिख कर आया है। बहुत ही सुंदर बल्लेबाज और सुंदरता के साथ इस समय खेल रहे हैं। ऐसा नहीं कि लगातार बड़े शॉट पे विश्वास जता रहे हैं, जो ही खराब गेंद मिलती है उस पर टूट पड़ते हैं ये बल्लेबाज। जी हाँ, इशनाक का आज बल्ला जमकर बोल रहा है और खास तौर से स्पिनर के विरुद्ध जिस तरह से वो इस समय बल्लेबाजी करे। अगली बार फ्लाइटेड फिर से, इस बार सीधे बल्ले से जाइए, गेंद उठा के लाइए वहां से। इस गेंद को मंगवाइए मत, इसकी गुमशुदा तलाश केंद्र में रिपोर्ट लिखवाइए। इतनी दूर गई है गेंद, लंबा छक्का, 2 गेंदों पे 2 गगनचुंबी छक्के इश्तियाक नाग के बल्ले से। और इस समय इश्तियाक नाग का
हल्ला बोल रहा है। लवली 24 कैरेट खरा सोना है ये बल्लेबाज। और जी हाँ, 2.25 के इस समय हमारे साथ मौजूद है, जबकि 100 अभी दूर है। हम 2 से कर लीजिएगा हमारे प्रति, खास तौर से इशनाक के प्रति। अब हम 100 से काफी नजदीक हैं। 2 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ेंगे इस महामुकाबले के लिए। ओवर द विकेट फिर से इशनाक के लिए। इस बार फिर से खराब गेंद, फिर से टूट पड़े। इस बार डीप मिड विकेट की ओर से और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका जोड़ दीजिए यहाँ लाला 11 के खाते में। और इरफान की इस ओवर में काफी दुर्दशा हुई है और 19 रन आए हैं इस ओवर से। अब बहुत ही लाजवाब यहाँ बल्लेबाजी इशनाक के द्वारा, और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है वो देखने योग्य है। एक्सिसी हंदवारा के खेमे में यहाँ खलबली जरूर मची है और अब हम केवल 20 दूर हैं 2 से। जब बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इश्तियाक नाग की क्या बल्लेबाज है, और यहाँ पर पूरी तरह से संकट में डाल दिया गेंदबाजों को। और फैसल खान हमें ये जानकारी दो, और इसीलिए 2 से अधिक लोग इस समय कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से हमारी आवाज में इस मैच का मनोरंजन कर रहे हैं। आप सभी का आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं। और ये उतना आसान नहीं है, 2 से अधिक लोग इस समय कश्मीर सपोर्ट्स वॉच की आवाज को सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि शुभकामनाएं आप सभी व्यूअर्स को हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार इस वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि जो अन्य लोग हैं वो इस मैच का आनंद ले। और ये मैच नहीं, ये वार है। जिस प्रकार की खिलाड़ी है दोनों छोर से, ऐसा नहीं कि लाला 11 सोपोर के पास खिलाड़ी है। और वहाँ पर अगर हम एचटीसी हंदवारा की बात करेंगे, उनमें काफी अच्छी बल्लेबाजी है। तो आनंद आएगा इस मैच में, आप जुड़ते रहिएगा हमारे साथ। आज यहाँ अंतिम 5 ओवर अगर अब कमेंट्री छोर से होंगे, जबकि वसीम रजा एक बार फिर उनको तलब किया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। जबकि 2 से अधिक लोग इस समय कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से इस महामुकाबले का मनोरंजन कर रहे हैं। ओवर द विकेट आकिब मीर के लिए बढ़िया गेंद, पूरी तरह से वहां छकाया था, विकेटों से खासा नजदीक जाकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी, और मैंने इसी का जिक्र किया था, वसीम रजा उस प्रकार के गेंदबाज है, आसान नहीं रहेगा इसके विरुद्ध बल्लेबाजी करना। लेकिन आकिब मीर एक अच्छे बल्लेबाज है। वसीम रजा चले, इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंगे थी, लेग स्टंप के आसपास हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है टिप मिड विकेट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। जहां इशनाक अब स्ट्राइक पे आए हैं, आकिब मीर ये बल्लेबाजी जानते हैं, क्योंकि जिस तरह का ये खिलाड़ी है आकिब मीर, ये थोड़ा समय लेंगे शुरुआती समय, और उसके बाद वो अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जानते भी हैं कोई दरकार नहीं है बड़े स्ट्रोक खेलने की, क्योंकि आराम से खेलेंगे। तो इशनाक एक छोर से बढ़िया खेल रहे हैं। जब बिल्कुल इश्तियाक नाग अगर वहां से टिके रहे तो फिर आने वाले बल्लेबाजों के लिए आसान रहेगा बल्लेबाजी करना। इस बार देखिए सीधे बल्ले से खेला और डिपॉजिट किया स्टैंड्स में, और एक चौका। जी हाँ, एक और चौका, और इस बार अति सुंदर है ये, क्योंकि सीधे बल्ले से जब आप खेलते हैं ना, और भी खूबसूरत स्ट्रोक लगते हुए इशनाक यहाँ अपना पारंपरिक खेल खेल रहे हैं विस्फोटक अंदाज में। जबकि अगली गेंद का सामना फिर से करेंगे, फिर से बल्ला चलाया था, फ्लाइटेड गेंद थी, लेकिन इस बार बल्ले और गेंद में कोई मिलाव नहीं है। लेकिन एक अलग मानसिकता के साथ वो मैदान के अंदर आ जाए हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, क्या बल्लेबाज है इश्तियाक नाग। इस बार चले वसीम रजा, इश्तियाक नाग के लिए बड़ा शॉट मिड ऑफ के ऊपर, हालांकि लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा इश्तियाक नाग को। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 74 रन, और विकेट के नुकसान पर 5.5 ओवर की समाप्ति के बाद। जबकि इश्तियाक नाग को अब 4 रनों की दरकार है। 16 गेंदों में 46 रन बनाकर इशनाक इस समय नाबाद है 9 सेकंड एंड पे, और ये पावर प्ले का अंतिम ओवर यहाँ समाप्त हुआ है, जबकि 74 रन बोर्ड के ऊपर हैं। आप बढ़िया पावर प्ले घटा है यहाँ लाला 11 सोपोर के लिए। जब बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी इश्तियाक नाग और वसीम काचरू ने जिस प्रकार की पारी की शुरुआत करी है वो काबिल तारीफ है। हालांकि खान फहीम इस समय हमारे साथ सहायता करें, जबकि वानी सोहेल भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जीशान भी इस समय उनकी सराहना करते हुए 2.1 से अधिक लोग इस समय हमारे साथ 2.1
के अलावा लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि मोहम्मद रफीक भी इस समय अपने सहयोग हमें करते हुए, अब्रू भी हमेशा की तरह ग्रेट लिसनर है हमारे कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से। आपके सहयोग के बिना ये मुश्किल नहीं था। और इसी के साथ लगभग 2200 से अधिक लोग इस समय कश्मीर सपोर्ट्स वॉच की आवाज को सराहते हुए धन्यवाद उस चीज के लिए। जबकि अभी भी 14 ओवर बचे हैं और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 74 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब पावर प्ले समाप्त हो चुका है। अब 5 खिलाड़ियों को 23 गज दायरे से बाहर रख सकते हैं। इश्तियाक नाग केवल 4 रन दूर अपने अर्धशतकीय पारी से पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 6 ओवर्स में 74 रन बनाए हैं लाला 11 सोपोर ने। तो आप कल्पना कीजिए कितनी खूबसूरत बल्लेबाजी करी है इन बल्लेबाज ने, और उनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल रहा इश्तियाक नाग का। इश्तियाक नाग बिल्कुल भी नहीं चौंक रहे बड़े शॉट से। इस बार चले अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद थी, काफ़ी धीमी गति से डाला हुआ गेंद था। लाल चाया था वहाँ पर इश्तियाक नाग ने, लेकिन इश्तियाक नाग ने अंतिम समय में अपने फैसले को बदला और रुक कर खेला इस गेंद को। जहाँ रूम बनाने का वहाँ प्रयास किया था, जगह ढूंढना चाह रहे थे वो अपने स्ट्रोक के लिए, लेकिन इस बार गेंद थोड़ा अंदर की ओर आई थी। जबकि अगली गेंद का वो सामना करेंगे। इस बार बैक फुट पर जाकर कट करने का प्रयास किया था, संपर्क उतना बढ़िया नहीं बैट और गेंद का। शॉर्ट कवर से वहां खिलाड़ी दौड़ कर आए हैं। जब तक कि वो गेंद को फील्ड कर पाते रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अभी भी 4 रनों की यहाँ दरकार है इशनाक को, जबकि अगली गेंद का वो सामना कर रहे हैं। इस बार फिर से फ्लाइटेड गेंद थी और ललचाने का प्रयास किया था, गेंद को निकाला वहां। इस बार डीप स्क्वायर लेग की ओर से 1 रन वहां मिल पाएगा। अब 3 रन दूर है अपने अर्धशतकीय पारी से। केवल 19 गेंदों का सामना किया इस बल्लेबाज ने, तो कुछ स्ट्राइक रेट 250 के आसपास से बल्लेबाजी कर रहे इश्तियाक नाग। चले एक बार फिर से अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेला गया था और जोखिम भरा रन था, लेकिन अंत में प्राप्त किया। अच्छी कॉल वहां पर आकिब मीर की ओर से, और 1 रन जुड़ता हुआ लाला 11 सोपोर के खाते में। 76 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2200 से अधिक लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इस मुकाबले का मनोरंजन करते हुए। फ्लाइटेड गेंद और क्लीन बॉल किया यहाँ इशनाक को, ललचाने का प्रयास किया था और ये दूसरी विकेट और ये राहत की सांस यहाँ ली होगी यहाँ HCC रेड्स हंदवारा ने। और इशनाक 47 रन बनाकर अब क्लीन बोल्ड होकर डग आउट की ओर जाते हुए। काफी ज्यादा निराश रहेंगे इश्तियाक नाग, लेकिन लावली अगर ये गेंद आपने देखी होगी, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया वहां पर इश्तियाक नाग ने। अगर यही शॉट सीधे बल्ले से खेलते तो 6 रन प्राप्त करते, लेकिन अक्रॉस द लाइन खेलने के लिए गए और गेंद की लाइन को मिस किया वहां पर, और इसके साथ क्लीन बोल्ड हुए इश्तियाक नाग। काफी ज्यादा निराश रहेंगे क्योंकि केवल 3 रन से चूके अपने अर्धशतकीय पारी से। और जहां HCC रेड्स हंदवारा की ओर से ये अच्छी वापसी कही जा सकती है, क्योंकि इशनाक के आउट होने के बाद अब थोड़े बहुत तनाव में होंगे। एजाज संगा आए हैं, 2 पारियां 92 रन, सर्वाधिक 72 जो इसी प्रतियोगिता में उन्होंने किए हैं, और स्ट्राइक रेट 126 से अधिक है डार संगा की। और देखना होगा कि पिछले जो 2 मुकाबले उनके रहे हैं अच्छे खासे फॉर्म में है ये, लेकिन आज अलग मुकाबला है उनके सामने, चुनौतीपूर्ण मुकाबला। महनवाज भाई देखिए, समय है इसके लिए, ऐसा नहीं कि संकट में पड़ चुकी है टीम। इश्तियाक नाग ने कुछ प्लेटफॉर्म ऐसा सेट करके रखा है, जितने भी बल्लेबाज आएंगे अपना समय लेके खेलना होगा, क्योंकि 75 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। तो यहाँ पर जोखिम लेने की बिल्कुल भी दरकार नहीं है, आप इक्का दुक्का से काम चला सकते हैं। और दूसरे छोर से आकिब मीर, उनके क्या कहने। और इरफान अब तक सबसे सफल गेंदबाज, 2 सफलताएं उनके नाम रहे हैं। वसीम काचरू को उन्होंने आउट किया है और अभी अभी इशनाक को उन्होंने क्लीन बॉल्ड करके डगआउट का रास्ता दिखाया है। अब यहाँ एजाज संगा सामना करेंगे, अभी अभी आए हैं और ये शुरुआती पल हैं उसके, उतना आसान नहीं होगा ये उनके लिए, क्योंकि चुनौतीपूर्ण ये मुकाबला है। और अगली बार वो फिर से सामना करेंगे, जबकि और 2 विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं इरफान इस बार संगा के लिए। आगे आकर गेंद को सम्मान दिया, वहां शॉर्ट मिड विकेट पे मोहसिन रमजान वहां गेंद फील्ड को कर पाते, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। स्कोर अभी भी 76 रन। यहाँ पे एक मौका है HCC हंदवारा के लिए कि वो वापसी करें, क्योंकि एक्स फैक्टर इश्तियाक नाग इसी ओवर में आउट हुए हैं, इरफान का शिकार बने। और इरफान ने काफी अच्छी गेंदबाजी करी है। 2 ओवर में हालांकि 23 रन खर्च किए, लेकिन 2 महत्वपूर्ण सफलताएं हाथ लगी है इनके। और तजम्मुल बाबा इस समय कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से इस मुकाबले का मनोरंजन करें, जबकि डार आमिर
मीर गुलजार भी इस समय हमें अपना सहयोग देते हुए। और अगर आप अब तक इस पारी को उठा के देखें, 76 पे 2 सफलताएं हैं, लेकिन इरफान सबसे सफल गेंदबाज, 2 सफलताएं अब तक उनके नाम रहे हैं। लेकिन ये मौका है उनको वापसी करने का भी एचसीसी रेड्स हंदवारा को। और मोहसिन रमजान ये बल्लेबाजी जानते हैं, अकील बांडे से लगभग वो बातचीत भी वहां कर रहे हैं जहां तक कि हम देख पा रहे हैं। लेकिन बढ़िया मुकाबला और हार जीत तो इस खेल का हिस्सा है, लेकिन एक बात निश्चित तौर पे है कि कांटेदार ये मुकाबला होने वाला है। जी बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण मुकाबला है और इस मैच में काफी ज्यादा रोमांच आने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़ते रहिएगा कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर और आनंद लीजिए इस मैच का। अभी इश्तियाक नाग आउट हो चुके हैं, 47 रन बना के एक डिस्ट्रक्टिव पारी खेली इश्तियाक नाग ने, और जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने अपना काम किया है अपने टीम के लिए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 74 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और करंट रन रेट की अगर आप बात करें ना, तो लगभग 11.5 की है। इसी तरह से चलते रहेंगे ना तो 217 रन वहां दिखा रहा है हमारा प्रोजेक्ट स्कोर। लेकिन एचसीसी रेड्स हंदवारा वापसी करनी जानती है और इसलिए इस टीम को सबसे बढ़िया टीमों में भी शुमार किया जाता है एचसीसी रेड्स हंदवारा। जबकि नए गेंदबाज का यहाँ चयन किया गया है जीशान। इस बार फुल टॉस गेंद, सीधे बल्ले से वहां गेंद को निकाला लॉन्ग ऑन सीमा रेखा की ओर, केवल 1 रन वहां मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ 77 रन, जबकि 2 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी में एक बार फिर से परिवर्तन एचसीसी हंदवारा की ओर से। जीशान को लाया गया है आक्रमण करने के लिए और उसका सामना करेंगे बल्लेबाज एजाज। और दूसरे छोर से आकिब मीर इस बार निकल कर आए, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है, अच्छा चेज उनके लिए, लेकिन अंत में अच्छा कैच लपका। और इसी के साथ तीसरा झटका लगता हुआ लाला 11 सोपोर को, और जिसकी दरकार थी यहाँ पर कैप्टन को अगर हम एचसीसी हंदवारा की बात करेंगे। और एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी आउट होते हुए लाला 11 सोपोर के लिए। और इसीलिए हम कह रहे थे ना कि हंदवारा के पास वो काबिलियत है वापसी करने का। और भले ही आपने स्टार्ट आगाज पारी का किया है बहुत बढ़िया, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पे आप आगाज से नहीं अंजाम से जाने जाते हैं। दार संगा के आउट होने के बाद अब लुन मोमिन आए हैं मैदान की ओर, युवा वर्षीय खिलाड़ी। और लाला 11 ने इसलिए चयन किया है क्योंकि लग तो ये रहा है कि उनके पास काबिलियत बहुत अच्छी है, लेकिन ये देखना होगा कि किस तरह का प्रदर्शन उनका रहेगा आज। जब बिल्कुल अच्छी वापसी यहाँ पर एचसीसी हंदवारा की ओर से। और ये लुन मोमिन के आंकड़े भी हैं, 19 पारियां, 600 से अधिक रन, 120 रन सर्वाधिक स्कोर। और एवरेज देखिएगा जरा 40 के आसपास और स्ट्राइक रेट 148। एक अच्छे खिलाड़ी है, युवा है अभी, और लेकिन इस मैच पर किस तरह से उभर के आएंगे अपने टीम के लिए, ये देखने वाली बात होगी। जहां आकिब मीर से वो इस समय जोड़ीदार हैं और कहीं ना कहीं सीखने को काफी कुछ मिलेगा। लेकिन एचसीसी रेड्स हंदवारा की ओर से ये शानदार वापसी है क्योंकि 3 सफलताएं उनके नाम लगी हैं। और जो ही मोहसिन रमजान ने वहां बदलाव किया गेंदबाजी में, जीशान को लेके आए हैं और विकेट यहाँ दिलाई है, और ये बड़ी विकेट। जब बिल्कुल कैप्टन ने जीशान के ऊपर भरोसा जताया और विकेट ला के दिया अपने टीम को। यही एक मौका है यहाँ पर एचसीसी हंदवारा की वो वापसी करें इस मैच में। 77 रन पर 3 विकेट्स गंवा दिए लाला 11 सोपोर ने 7.2 ओवरों की समाप्ति के बाद। फिलहाल आकिब मीर सामना करेंगे गेंदबाज जीशान का, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर लुन मोमिन, जिनके आंकड़े दर्शाते हैं कि वो कितने बड़े बल्लेबाज हैं। आकिब मीर सामने, और इस बार तिरछे बल्ले से स्टीयर के अंदाज में गेंद को निकाला थर्ड मैन रीजन की ओर। जब तक गेंद को फील्ड कर पाते आसानी के साथ 1 रन वहां पूरा हुआ। अब पहली बार स्ट्राइक पे होंगे युवा वर्षीय खिलाड़ी लुन मोमिन, और वो इस समय साथ दे रहे हैं। आकिब मीर का अभी भी आए हैं, पहली गेंद का वो सामना भी करेंगे क्योंकि एजाज संगा आउट होने के बाद अब डगआउट की ओर जा चुके हैं। और अब यहाँ जरूरत है लाला 11 सोपोर को एक साझेदारी की, एक भागीदारी की जरूरत है। लुन मोमिन अब पहली गेंद खेलेंगे इस पारी की, सामना करेंगे जीशान का। 78 रन 3 विकेट के नुकसान पर जीशान चले ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, रन आउट होने का चांस, डायरेक्ट हिट की दरकार थी। अगर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो जाता तो आकिब मीर का काम तमाम हुआ था। और आपकी बार ओवर थ्रू देखिए, गेंद आप चली गई है फाइनल के क्षेत्र में 4 रन के लिए। जहां क्रिकेट तो बैट और बॉल के बीच खेला जाता है, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इस बार लॉन्ग ऑफ
सीमा रेखा के सामने जो खिलाड़ी हैं, ओवर थ्रो के कारण से वहां 5 रन जोड़ेंगे वहां उनके खाते में, और ये अच्छी वहां फील्ड नहीं है, क्योंकि एक गेंदबाज के तौर पे वो गेंदबाजी करेंगे, योगदान फील्डरों को देना चाहिए, और अगर वो इस तरह से योगदान देंगे तो फिर आपके टीम के हित के लिए ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल खराब क्षेत्ररक्षण, पहले से ही रन ज्यादा गए हैं तो आप ओवर थ्रू के कारण रन नहीं देना चाहेंगे। फिलहाल आकिब मीर निकल कर इस बार ड्राइव कर दिया इस गेंद को कवर के क्षेत्र में, जब तक का डीप पॉइंट से खिलाड़ी दौड़ के आए उन्होंने गेंद को फील्ड किया और दूसरा रन तब तक का मुकम्मल किया बल्लेबाज आकिब मीर ने। 7 नंबर की जर्सी के साथ 7 नंबर को लकी माना जाता है। अगर हम बात करेंगे पूरे विश्व में, रोनाल्डो जिसका 7 जर्सी नंबर है, महेंद्र सिंह धोनी उसका भी 7 जर्सी नंबर है, तो आकिब मीर इस समय नंबर 7 की जर्सी पहन के बल्लेबाजी और जिस तरह से ये गैप इसको तलाशते हैं ना बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्योंकि जल्दबाजी करने के मूड में ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पारी का 8वां ही ओवर चल रहा है और 85 रन है। इतनी दुर्दशा आउट होने के बाद अभी भी 10 से अधिक है उनकी, अगर आप करंट रन रेट की बात उनकी करें। ये तो मानना पड़ेगा जरूर एक धचका लग चुका है लाला 11 सोपोर को, क्योंकि जो ही इश्तियाक नाग आउट हो चुके हैं, रनों पे कुछ हद तक अंकुश लगा है और अब वापसी करते हुए यहाँ पर सिटी हंदवारा की टीम। महराज लोन इस समय हमारे साथ सहायता कर रहे हैं, जबकि महराज लोन लगातार अपना सहयोग देते हुए ड्रीम बॉय भी अपना भागीदारी इस समय कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से हमें दे रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत आभारी। आपके सहयोग के ही बिना, आपके सहयोग के ही साथ हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। दिल की उम्मीद गहराइयों से हम आपका धन्यवाद करते हैं और मेरे सहयोगी कमेंटेटर अपनी भाषा में कहेंगे। जब बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि शुभकामनाएं आप सभी व्यूअर्स को हमारे साथ जुड़ने के लिए कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पर। मैं महनवाज अशरफ और मेरे साथ मेरे सहयोगी लावली उमर, हम आप तक लाइव प्रसारण पहुंचा रहे हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से। इरफान एक बार फिर आए हैं लोन मोमिन के लिए। गेंद काफी दूर थी, कट करने का प्रयास किया था लोन मोमिन ने, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। अच्छे गेंदबाज हैं यहाँ इरफान, अब तक उन्होंने 2 ओवर्स किए हैं और 2 सफलताएं उनके नाम रही हैं। इस बार फ्लाइट गेंद फंसाया वहां, लेकिन गैप में गेंद वहां गए हैं और जब तक कि गेंद को फील्ड कर पाते 1 रन वहां जरूर मिल पाएगा। टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं थी, गेंद ने ऊंचाई ज्यादा प्रधान इस बार की थी जरूर। जब बिल्कुल मारने वाली गेंद थी, हालांकि गेंद के पिच तक पहुंचे वहां पर लोन मोमिन, लेकिन गेंद थोड़ी सी धीमी थी और उसके साथ लाभ उतना ज्यादा नहीं मिला। गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं और 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा लोन मोमिन को। जबकि अगली बार सामना करेंगे, इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया है। तालमेल में थोड़ी बहुत वहां तनाव हमें नजर आ रहा है लोन मोमिन और आकिब मीर में, और यहाँ अगर रन आउट होंगे ना तो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इसी अच्छी तरह से खेले तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल इरफान, चले एक बार फिर से लोन मोमिन के लिए अच्छी गेंद, हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया है शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में और वहां पर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। और लोन मोमिन को चाहिए कि वो वहां पे आराम से खेले, बिल्कुल भी जोखिम लेने की आवश्यकता है। इस बार सीधे बल्ले से खेला और लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया वसीम रजा ने और 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज लोन मोमिन को। लोन मोमिन 7 रन बना के खेल रहे हैं, 5 गेंदों का सामना किया, स्कोर 88 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आज ज्यादा कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है लाला 11 सोपोर को, क्योंकि अगर वो इस मुकाबले के अंदर अपनी छाप छोड़ते हैं ना, रन पूरी तरह से अच्छे बोर्ड पे लगे हैं, तो अपना जो मुश्किल समय होता है ना एक खिलाड़ी के लिए, शुरुआती समय, वो पूरी तरह से बिता सकते हैं, जैसे आकिब मीर इस समय टहला रहे हैं गेंद को गैपों में। बिल्कुल सामने एक इरफान एक आकर्षक गेंदबाज है, तो उसके विरुद्ध बल्लेबाजी करना आसान नहीं रहेगा। आकिब मीर के बल्ले से निकलता हुआ ये शॉट, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात और आसान सा कैच, और इसी के साथ इरफान के हाथ लगी ये तीसरा विकेट। 88 रन पर 4वां धचका लगता हुआ लाला 11 सोपोर को। जहां एक बार फिर इरफान सफल हुए हैं गेंदबाजी करते हुए और तीसरी विकेट उनके नाम, और इस बार आकिब मीर जो है वो आउट होकर वापस जा चुके हैं, लेकिन अब मैदान के अंदर जूर जोलू आए हैं, जहां डगआउट की ओर वो आते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरह की पारी खेलेंगे यहाँ। जी नहीं, जोर जोलू नहीं, जहांगीर लोन कोहिनूर आप जम्मू कश्मीर। जब बिल्कुल जैक के नाम से इसको जाना जाता है, अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आज इनके कैप्टन हैं लाला 11 सोपोर की, अगर हम बात करेंगे, और इस पर काफी ज्यादा निर्भर रहेगा। यहाँ पर एक कैप्टनी पारी दिखानी होगी, जिस प्रकार से इश्तियाक नाग ने शुरुआत दिलाई थी, तो फिर
उसको जो है अच्छी तरह से उपयोग करना बहुत जरूरी बनता है। अगर यहाँ से लगातार अंतराल पे विकेट गंवाती रही है। जहांगीर लोन के आंकड़े हैं ये 74 मैचेस, 2000 से अधिक रन हैं उनके, और सर्वाधिक स्कोर 131 और एवरेज 31.451 और स्ट्राइक रेट 162 से ऊपर है। वसीम रजा का अब सामना करेंगे लोन मोमिन, और देखना होगा कि क्या साझेदारी बनाने में यहाँ कामयाब होगी यहाँ लाला 11 सोपोर की टीम, जबकि जहांगीर लोन इस समय 9 स्ट्राइकिंग एंड पे वहां मौजूद रहेंगे। अगली बार फिर से वो प्रयास करें। लोन मोमिन इस बार आगे आकर गेंद को वहां सम्मान दिया है, बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से वहां गेंद को खेल दिया है। जल्दबाजी करने की कोई दरकार नहीं है। उन्होंने जहांगीर लोन ने आते ही लगभग लोन मोमिन से वो वार्तालाप की है, बातचीत कर रहे थे वहां लोन मोमिन के साथ। बिल्कुल यही कह रहे होंगे कि समय बहुत है, आप आसानी से खेलें, विकेट ना गवाएं, क्योंकि अगर यहाँ से विकेट गवाती रही लाला 11 सोपोर की टीम तो फिर आप अच्छा लक्ष्य देने में सफल नहीं हो सकते। इस बार हल्के हाथ से गेंद को केवल स्लाइड के सहारे मोड़ लिया है शॉर्ट्स कैरले के क्षेत्र में, और कीपर खुद दौड़ के चले गए जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया, और अच्छी सोच वहां पर लोन मोमिन की, जानती कि सामने छोर से एक महान खिलाड़ी है और जितना हो सके आप ज्यादा गेंदें उन्हें खिलाएं और आप दूसरे छोर से काम करें। जहाँ जहांगीर लोन अगर आप स्क्रीन के सामने होते हैं ना, तो फिर ऐसा कोई नहीं होगा जो स्क्रीन छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में लोग उसको देखते हैं, और इसलिए देखते हैं क्योंकि जो खेलने का अंदाज है निडर होकर दिलहरी के साथ वो किसी भी बल्लेबाज के सामने पेश आएंगे। पहली बार आप सामना करेंगे वसीम रजा का, जबकि ओवर द विकेट लोन के लिए इस बार पहला रन उनके बल्ले से निकलता हुआ, और पहला रन बहुत मुश्किल हमेशा से ही होता है, जबकि ये 10वां ओवर है पारी का। कुल मिलाकर 90 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, और अभी भी 10 ओवरों का खेल बचा है। इसके बाद तो आप आसानी से खेले। स्कोर 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पे एक साझेदारी की दरकार है। अगर हम बात करेंगे लाला 11 सोपोर की और वसीम रजा अब तक के किफायती गेंदबाज, केवल 14 रन दिए, हालांकि सफलता अभी हाथ नहीं लगी है, लेकिन जिस प्रकार की गेंदबाजी करी है इसने काबिल तारीफ है। इस बार पुल करना चाह रहे थे, गेंद पैरों पे लगने के बाद चली गई है फाइनल के क्षेत्र में, खिलाड़ी उसके पीछे, लेकिन रोकने में असफल रहे। गेंद सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। जहाँ बल्ले से गेंद लग के गई थी बाउंड्री के बाहर, ये इशारा किया वहां अंपायर शबीर साहब ने, क्योंकि शबीर साहब मैं इसलिए हमेशा दर्शाता हूँ कि मेरे सर रह चुके हैं 8 साल तक, और इसलिए मैं सर उसका जरूर कहना चाहूँगा। जबकि ये 10वां ओवर है और कुल मिलाकर 94 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब तक अगर आप देखें 9.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से वो रन बना रहे हैं, जबकि वसीम रजा अगली बार फ्लाइटेड गेंद और फिर से बाहरी किनारा, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। विश्वास भरा स्ट्रोक नहीं था लोन मोमेंट से, बिल्कुल नियंत्रण में नहीं रख पाए। कवर और मिड ऑफ के बीच में खेलना चाह रहे थे लोन मोमिन, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा छुआ। हालांकि वहां पर स्लिप कॉर्डन पर खिलाड़ी तैनात थे, लेकिन वो थोड़े से वाइडिश थे, और उसी का कारण ये रहा कि गेंद जो है कीपर और स्लिप कॉर्डन के खिलाड़ी के बीच में चली गई 4 रन के लिए। वसीम रजा अपने कोटे का 3रा ओवर कर रहे हैं, 3रे ओवर की अंतिम गेंद करेंगे, और इस ओवर में 4 रन 2 चौके अब तक जड़े हैं, लेकिन दोनों चौके आत्मविश्वास से भरे नहीं थे, और जबकि ये अंतिम ओवर करेंगे अपने 30वें ओवर के। इस बार फिर से बल्ला चलाया है, और इस बार गिलिक के बीच में गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आज भाग्य का मोमिन का साथ देता हुआ। जी हाँ बिल्कुल, और बात भी कर रहे हैं वहां पर जहांगीर लोन से कि गेंद जो है वो पूरी तरह से बल्ले पर आ नहीं रही है, और जहांगीर लोन वहां पर कुछ उससे बातचीत करते हुए अच्छी सोच, और इसके साथ 100 का आंकड़ा पार किया यहाँ पर लाला 11 सोपोर ने। अच्छी बल्लेबाजी, और कुल मिलाकर अगर आप इस मैच को उठा के देखें, टॉस जीतकर गेंदबाजी आज की है HCC रेड्स हंदवारा ने, और अब तक शुरुआत बहुत ही कमाल की रही थी लाला 11 सोपोर ने। जिस तरह से ताबड़तोड़ एक ठोस शुरुआत दी थी वहां इश्तियाक रसूल ने, और उनके साथ जोड़ीदार जो है वसीम काचरू, लेकिन उसके बाद वापसी रही है HCC हंदवारा की ओर से। और ये लीजिए आंकड़े हैं 1-3-3-3, ये बेहतर आंकड़े हैं स्क्रीन के साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम काफी ज्यादा खुश होते हैं जब व्यूअर्स हमारे लिए इस प्रकार का प्यार जताते हैं, और ये चैनल आपकी है। देखिए हम आपकी सेवा कर रहे हैं, और कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच आप लोगों ने बनाई है, आपके प्यार से ये बनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच एक चैनल नहीं है, बल्कि ये हर घर की आवाज है, और आपके सहयोग के साथ हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आपकी सहयोग की हमें भविष्य में भी जरूरत है। जुड़िएगा हमारे साथ। और इस समय आप मुकाबला देख रहे हैं लाला 11 सोपोर बनाम HCC रेड्स हंदवारा।
और अब आए हैं इरफान, अंतिम ओवर करेंगे। अब तक सफल गेंदबाज है, 3 सफलताएं। इस बार स्लो स्वीप, जाइए गेंद उठा के लाइए वहां से, और बहुत ही सुंदर शॉट जैक लोन के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का, और जिसके लिए जाने जाते हैं। एक स्लॉग स्वीप के अंदाज में गेंद को अच्छी तरह से टाइम किया और मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया एक बड़ा छक्का। और जहांगीर लोन जब मारते हैं ना तो गेंद को जो है वो स्टैंड्स में ही गिरती है। और जहां स्लॉग स्वीप उनका पसंदीदा स्ट्रोक है, क्योंकि मैं दिल्ली में था, टर्फ में मैंने वहां मैचेस किए थे और स्पिनर के विरुद्ध ये इसी तरह के शॉट्स खेलते हैं। इस बार तालमेल में थोड़ी बहुत चूक हुई थी। अगर मोहसिन रमजान के सीधे गेंद आती ना हाथ में, लगभग जान हलक में आती लोन मोमिन को। जी बिल्कुल, एक समय लग रहा था लोन मोमिन की जान जो है वो हलक में थी, क्योंकि कॉल लोन मोमिन का था। जहांगीर लोन तैयार नहीं थे इस रन के लिए, और अंत में जहांगीर लोन ने भी बिना देखे दौड़ लगाई और रन प्राप्त किया। आज 20 रन पर इस समय नाबाद है लोन मोमिन। 4 चौके उनकी पारी में इस समय मौजूद हैं, जबकि अगली बार वो सामना करेंगे इरफान का। और 2 विकेट, इस बार आगे आकर गेंद को सम्मान दिया वहां, और हालांकि वहां, और ये लीजिए इस बार तालमेल में क्या हुआ था वहां लोन मोमिन और जहांगीर लोन में। और अगर ठीक समय पे वापस नहीं बेचते ना तो हुआ था यहाँ काम उनका। रन था लवली, मैं ये कह सकता हूँ कि रन बिल्कुल था वहाँ पे, लेकिन जहांगीर लोन तैयार नहीं थे। हाना कॉल करते, और अंत में लोन मोमिन ने कॉल की कि आप वापस जाइए, और सुरक्षित क्रीज में फिलहाल जहांगीर लोन और लोन मोमिन। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ बल्लेबाजी दोनों छोर से हो रही है। हालांकि तालमेल में थोड़ी बहुत वहाँ मुश्किल जरूर नजर है। इस बार फ्लाइटेड और क्रॉस बैट स्ट्रोक के लॉन्ग ऑन सीमा रेखा की ओर गेंद गई है। केवल 1 रन मिल पाएगा, क्योंकि काफी जोर से उन्होंने बल्ला घुमाया था ये। जब बिल्कुल, और 1 रन जुड़ता हुआ लोन मोमिन के खाते में। लोन मोमिन पहुंच चुके हैं 21 रन पर, और दूसरे छोर से जहांगीर लोन अब सामना करेंगे। इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद पड़ने के बाद गेंद ने और ज्यादा कांटा बदला, और भाग्यशाली रहे वहां पर जहांगीर लोन, क्रीज से आगे नहीं गए वहां पर। स्कोर अभी भी 110 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इरफान की बात करें ना इस स्पिन गेंदबाज की, उन्होंने तंग किया है बहुत ज्यादा, और क्योंकि 3 सफलताएं भी उन्होंने अर्जित की हैं, तो कुल मिलाकर कहने का प्रावधायक मेरा ये है कि काफी बार तंग किया है। जब भी गेंदबाजी कर रहे हैं, कहने की ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ न कुछ होने वाला है। बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी, और जब दरकार थी अपनी टीम को आईसीसी हंदवाड़ा की अगर हम बात करेंगे, अब तक के ये सफल गेंदबाज हैं। एक तो अच्छे किफायती रहे, और ऊपर से 3 विकेटें चटकाई इस गेंदबाज ने। अंतिम गेंद करेंगे सामने जहांगीर लोन, बैकफुट पे जाके हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया है। गेंदबाज के फॉलो थ्रू में रन बनाने का कोई संभावना नहीं। और इसी के साथ इरफान ने अपना जो खाता है वो मुकम्मल किया है। जी हाँ, 1500 से अधिक लोग इस समय हमारे मंच के साथ इस समय जुड़े हुए हैं। इस महामुकाबले का वो मनोरंजन करेंगे। आशा करते हैं कि हमारी कमेंट्री से आप जरूर खुश होंगे, और कोशिश करते हैं आपके सामने बेहतर चीज लाने का। और लोन मोमिन और जहांगीर लोन इस समय आपस में साझा बातचीत कर रहे हैं। निश्चित तौर पे लोन मोमिन को सीखने को काफी कुछ मिलेगा। इतने बड़े बड़े महारथी उनके साथ कर रहे हैं। आकिब मीर जैसे खिलाड़ी, इशनाक, वसीम काचरू, ये तमाम इस समय जहांगीर लोन के साथ, मुझे लग रहा है कि सीखने को मिलेगा उसको। जब बिल्कुल, अगर हम लोन मोमिन की बात करेंगे, अभी युवा है, कुछ 17-18 वर्षीय ये खिलाड़ी, और सामने उनके देखिए जहांगीर लोन के साथ जब आपको मौका मिलेगा बल्लेबाजी करने के लिए, तो सीख ये बिल्कुल मिलने वाली है। और वही आपको स्क्रीन पे सामने दिखाई देता होगा कि जहांगीर लोन हर एक गेंद के बाद बातचीत करते हैं लोन मोमिन के साथ। और अभी भी 9 ओवर का आना बाकी है। एक साझेदारी की दरकार है लाला लेवन सोपोर को। अगर ये 2 बल्लेबाज 15-16वें ओवर तक लेके गए इस पारी को, फिर उसके बाद अभी जोहर जोलो का भी आना बाकी है, और फिर आप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं। ऑफ साइड में 3 खिलाड़ी हैं, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखे के बाहर हैं, और डीप पॉइंट भी है, और थर्ड मैन भी 30 गज दायरे के बाहर है। जबकि अगली बार लोन मोमिन सामना करेंगे। इस बार आगे आकर गेंद को टहलाया वहां, और 1 रन आसानी के साथ वहां पूरा करेंगे। अब जहांगीर लोन स्ट्राइक पे यहां, और इसी तरह से ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहांगीर लोन आपके साथ खेल रहे हैं। तो ये चीज करें, स्ट्राइक पे ज्यादा उसको लाएं। जी बिल्कुल, युवा खिलाड़ी अभी इन प्रेशरों को झेलना आसान नहीं रहता है, क्योंकि आप बड़ा मैच खेल रहे हो, और बड़े मैच पर क्वार्टर फाइनल आप खेल रहे हैं। अगर मैच आप हारते हैं ना, तो आप प्रतियोगिता से बाहर होते हैं, तो वो जहन में रख के बल्लेबाजी करना आसान नहीं रहता है किसी भी खिलाड़ी के लिए। आपने एक अच्छी बात ये की महनाज भाई, क्योंकि हारना मना है इस मुकाबले के अंदर। अगर आप हारते हैं ना, न केवल आप ये मैच हारते हैं, बल्कि सीधा प्रतियोगिता से आप बाहर हो जाते हैं।
तो उस लिहाज से ये उसी लिहाज से एक बढ़िया मुकाबला है, क्योंकि हार मानने के लिए दोनों टीमों में से कोई भी तैयार नहीं है। जब तैयार ही नहीं है तो फिर महामुकाबला होगा ये, यानी कि हर एक खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देगा और वो इस समय यहाँ जरूर करते हुए नजर आ रही है दोनों टीमों के खिलाड़ी। जब बिल्कुल अब गेंदबाजी करे जीशान अपने कोटी का दूसरा ओवर इसे और अब्दुल रकीब हमारे साथ है, टेक्निकल मास्टर, लेकिन इस बार जहांगीर लोन के रिटायर में बोलिएगा महनाज अपनी बात। गेंद गई दूर, कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। शॉट देखिए आप, इस पर आप कैपिटल लेटर्स में क्लास लिखे, इस प्रकार का शॉट जड़ दिया वहां पर जैक लोन ने, और इसी के लिए जाने जाते हैं। और अब्दुल रकीब का हम धन्यवाद जरूर करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमें शुरुआत में समय किया है, जबकि हमें कुछ भी नहीं आता है, भले ही वो हमारे मंच से दूर है, लेकिन दिलों में उनका प्यार जरूर रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल रकीब साहब हमारे साथ इस समय जुड़ रहे इस लाइव प्रसारण में। आप जुड़ते रहेगा हमारे साथ और आनंद लीजिए इस मैच का। इस बार देखिए हल्के से गेंद को केवल गाइड किया है, डीप पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात था, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, एक रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। मोमिन ने 13 गेंदों में 22 रन बनाए हैं, अभी भी नाबाद है, जबकि जहांगीर लोन ने 7 गेंदों में 15 रन बनाए हैं। एक गगनचुंबी छक्का पिछली गेंद पे आपने जरूर देखा है, 2 छक्के क्षमा चाहूंगा, 2 छक्के उन्होंने अब तक अपनी पारी में लगाए, जबकि लोन मोमिन अगली बार सामना करेंगे ओवर द विकेट। इस बार बहुत बढ़िया गेंद थी यार, आगे आकर सम्मान दिया इस बार और बड़ी आसानी के साथ वहां 1 रन अर्जित किया है। बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट इस समय लाला अलेवन सोपोर यहाँ दर्शा रही है, और जब इतने बड़े मुकाबले होते हैं ना, तो इसी तरह से बेहतर क्रिकेट आप खेलते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि एक बार फिर हम 2 के देखना चाहेंगे। जब बिल्कुल कोई लिख रहा है कि ये महनवाज अशरफ है, जी बिल्कुल, और इस बार क्लीन बोल्ड, बहुत ही बढ़िया गेंद, और गेंद पड़ने के बाद नीचे रही काफी ज्यादा और चकमा खा गए वहां पर बल्लेबाज जहांगीर लोन। जहां बड़े विकेट यहाँ हाथ लगे हैं HCC राइडर्स हंदवारा को, और इस विकेट की उनको तलाश थी। जहांगीर लोन एक बड़ा नाम, वो इस समय अब डग आउट की ओर वापस जा रहे हैं। क्लीन बॉल्ड क्या है इस बार उनको, अब अगले खिलाड़ी मैदान की ओर आ रहे हैं। जी हाँ, उनका नाम आपके साथ हम साझा जरूर करेंगे। देखने वाला होगा कि कौन खिलाड़ी नए आए हैं, हमारे स्टैट्समैन से हम जरूर जानना चाहेंगे। जबकि HCC हंदवारा इस समय बहुत ही बढ़िया लय में और साझा करें अपने साथ तमाम बातें, जिस तरह से वो हडल बनाई हुई हैं उन्होंने आपस में। जी हाँ, नए खिलाड़ी मैदान की ओर आते हुए ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि लगभग बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं ये। जीशान एक उभरता हुआ सितारा, जहांगीर लोन को चलता किया इस खिलाड़ी ने, काफी समय तक याद रहेगा जहांगीर लोन को, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैच है और अभी भी 9 ओवरों का खेल बचा है और जहांगीर लोन पैवेलियन से बाहर हो चुके। अच्छी गेंदबाजी, हालांकि गेंद बहुत बढ़िया थी, पड़ने के बाद नीचे रही और उसी के चलते चकमा खा गए वहां पर जहांगीर लोन। जहां बाएं हाथ के खिलाड़ी आए हैं, अब आजिम रहतर आए हैं। 41 मैचेस और 1000 से अधिक रन हैं, और सर्वाधिक स्कोर उनका 86 है और एवरेज 29.78। और अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करें, देखिएगा जरा 200 के आसपास। तो आप देखिए T20 आए में जिसका कुछ 100 के ऊपर, 125 के ऊपर स्ट्राइक रेट होगा, वो बल्लेबाज माना जाता है, और 197 के आसपास स्ट्राइक रेट है इस बल्लेबाज के पास। और पूरा समय ले रहे हैं वहां मोहसिन रमजान अपने फील्ड सेट को, क्योंकि जानते हैं कि वहां जहांगीर लोन के आउट होने के बाद अब वापसी कर सकते हैं, और वही एक वजह है कि स्लिप कॉर्नर में मोहसिन रमजान अब खुद आए हैं और जानते हैं कि यहाँ विकेट निकाल सकते हैं एक और भी। इस बार गेंद को निकाला फाइन लेग की ओर से, जब तक कि गेंद को फील्ड कर पाते केवल 1 रन मिल पाएगा, और इसी के साथ वहां खाता खोला बल्लेबाज ने, और 1 रन जुड़ता हुआ लाला अलेवन सोपोर के खाते में। स्कोर 120 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और ये लीजिए आदिल काचरू हैं हमारे साथ इस समय। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका, और आप हमारे के साथ हमेशा जुड़ते रहते हैं, लेकिन काफ़ी निराश हैं हम आपसे। जो पिछला मुकाबला जो आपका था, आप यहाँ खेल के वो नहीं आए हैं, लेकिन आप एक महान क्रिकेटर हैं और हमारे दिलों में आप बसते हैं। और भले ही मैं कमेंटेटर हूँ, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पे जो इस तरह का आपका स्वभाव है, मुझे वो बहुत पसंद है। जब बिल्कुल बहुत ही बड़े खिलाड़ी है आदिल काचरू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अभी भी वो नहीं भूल पा रहा हूँ
जिस प्रकार से खरीफ प्रीमियर लीग में इसने बल्लेबाजी करी, 114 रनों की नाबाद पारी खेली थी आदिल काचरू ने वहां पर। वहाँ हमने एक इतिहास भी रचा था, वो बात बोलकर आप मुझे याद दिला रहे हैं। वो 10K से अधिक लोग उस दिन हमारे स्क्रीन के सामने वो नजर आ रहे थे। वो JNK की ऐसी पहली सपोर्ट चैनल है जिस दिन इतनी बड़ी संख्या में ऑनलाइन उस मैच का मनोरंजन कर रहे थे। जबकि अगर आप इस मुकाबले के ऊपर नजर दौड़ाते हैं, 120 पे 5 विकेट गिरी है। अभी अभी जहांगीर लोन आउट होकर वापस जा रहे हैं। अब गेंदबाजी में एक और बदलाव किया गया है, उमर गाजी को अब गेंदबाजी के लिए लाया गया है। लगभग वो राउंड 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे। जी बिल्कुल, सामने होंगे खिलाड़ी आजिम रथर। एक और स्पिनर का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंगे थी और ऑन साइड पर मोड़ना चाह रहे थे बल्लेबाज। अगर यही शॉट ऑफ साइड में खेलते तो और ज्यादा बेहतर रहता खिलाड़ी आजिम रथर के लिए। और अभी भी 120 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बट शौकत वसीम भी हमारे साथ इस समय मौजूद है, जबकि वो अपनी भागीदारी दे रहे। अगली बार इस बार वहां तिरछे बल्ले से स्टीयर के अंदाज में निकालना चाह रहे थे, थर्ड मैन की ओर अंदरूनी किनारा वहां गेंद ने लिया था, उस कारण से वहां केवल 1 रन मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 121 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। आदिल काचरू की कितनी वहां सराहना हो रही है हमारे व्यूअर से, और हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आदिल काचरू हमें सहयोग करते हैं। जी बिल्कुल, जब इस प्रकार की ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं तो हमारा मनोबल और ज्यादा बढ़ जाता है और काफी आंदन आता है फिर कमेंट्री करने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़ते रहिएगा हमारे साथ कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पर। अब लोन मोमिन सामना करेंगे इस बार, और बहुत ही बढ़िया गेंद चकमा खा गए वहां पर लोन मोमिन। पड़ने के बाद गेंद ने कांटा बदला और ऊपर से आखिरी को उछाल मिला इस गेंद पर। और समर्थन देखिएगा जरा मोहसिन रमजान का, और पूरी तरह से वो इस मुकाबले के अंदर हैं, जानते हैं कि क्या महत्व है। इस बार कट किया है लेकिन डीप पॉइंट पे एक खिलाड़ी वहां मौजूद है, बेहतरीन स्ट्रोक कहा जा सकता है। इस बार चूक के कारण से एक और अतिरिक्त रन जुड़ेगा वहां, जहां पे 1 रन चाहिए वहां पे आसानी के साथ 2 रन। खराब क्षेत्ररक्षण हम कह सकते हैं, तकरीबन 10 से 15 रन फालतू में दिए हैं वहां पर HTC हंदवारा ने। जब आप इतने बड़े मैच पर खेल रहे होते तो फिर अपना 100% देना बहुत जरूरी। आप अच्छी क्षेत्ररक्षा, अच्छी फील्डिंग करें तभी आप गेंदबाजों के साथ भागीदारी निभाने में सफल हो सकते हैं। लोन मोमिन एक बार फिर से हल्के हाथ से गेंद को खेल दिया कवर के क्षेत्र में, हालांकि वहां पर खिलाड़ी तैनात है, रन लेना चाह रहे थे दूसरे छोर से खिलाड़ी, लेकिन न करा लोन मोमिन ने। 25 रन पे नाबाद है लोन मोमिन और अभी भी 1.5 सारे ओवर बचे हैं। अंतिम गेंद डालेंगे यहाँ उमर गाजी ओवर द विकेट मोमिन के लिए, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर अपील हो रही थी। इसी के साथ ओवर पूरा हुआ, शानदार ओवर घटाए उमर गाजी से, केवल 3 रन आए हैं। इसी तरह की गेंदबाजी की आवश्यकता है यहाँ HCC रेड्स हंदवारा को। और ये होता है जब आप अंतराल पे लगातार विकेट गंवाते रहते हैं ना, तो फिर आपके रनों पे ऊपर अंकुश जरूर लगता है। अब समय लग रहा था कि 200 के आसपास 130 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 14 ओवर की लगभग यहाँ समाप्त। हालांकि ये सही आंकड़े नहीं हैं। मोहसिन भाई इस समय हमारे साथ, जी हाँ, 13 ओवर की समाप्ति के बाद 123 पे 5 यहाँ लाला अलेवन सोपोर की टीम। अभी भी 7 ओवर का खेल बचा है इस पारी का, और बाएं हाथ के खिलाड़ी इस समय मैदान के अंदर हैं, और वही एक वजह है कि थोड़े बहुत यहाँ फील्ड को यहाँ इस समय खोल रहे हैं मोहसिन रमजान, जबकि बाएं हाथ के खिलाड़ी इस समय स्ट्राइक पे हैं। नो सीकिंग एंड पे वहाँ लोन मोमिन है, और जबकि जीशान ने अब तक किफायती गेंदबाजी की है। 2 सफलताएं, पिछले ओवर में जहांगीर लोन को क्लीन बॉल्ड किया है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर किनारा आवाज आई थी वहां, लेकिन नो बॉल का इशारा, आवाज तो बहुत बढ़िया आई थी वहां हमारे कानों तक। जी बिल्कुल, अंदरूनी किनारा जरूर लगा था, लेकिन कीपर पूरी तरह से इस गेंद को ले नहीं पाए, और ऊपर से नो बॉल की कॉल थी अंपायर की ओर से। तो सोने पे सुहागा यहाँ पर लाला अलेवन सोपोर के लिए। जी हाँ, फ्री हिट का इशारा, यानी कि नहले पे दहला। अगली बार फिर से ओवर द विकेट, और इस बार शॉट बहुत बढ़िया, ऊंची ज्यादा प्रदान की है वहां गेंद ने। अगर कैच लपक पे भी तो होता ना, तो फिर भी कुछ नहीं होता वहां। जी बिल्कुल, नो बॉल थी, हालांकि वहां पर निराश जरूर नजर आ रहे हैं आजिम रथर के। दूसरा रन लेना चाह रहे थे, लेकिन लोन मोमिन तैयार नहीं थे। 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्कोर 125 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और अभी भी ये 14वां ओवर प्रगति पे है और 125 रन बोर्ड पे हैं। करंट रन रेट इस समय लगभग 9:45 की है। इसी तरह से चलते रहेंगे ना, अभी भी 190 प्रोजेक्ट स्कोर यहाँ दिखा रहा है।
तो जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ लाला 11 को। जबकि अगली बार जीशान इस बार तालमेल उतना बढ़िया नहीं, बल्ले और गेंद से खासा दूर रहे थे। वहां लोन मोमेंट विकेट कीपर ने आकर गेंद को फील्ड किया, रन गति में कोई संभावना नहीं। और एक डॉट गेंद आती हुई वहां पर एससीसी हंदवारा की ओर से जीशान एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए। हालांकि पहला ओवर जरूर महंगा साबित हुआ था, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार की वापसी करी इस गेंदबाज ने वो काबिल तारीफ है। 21 रन देके 2 सफलताएं हाथ लगी है। चले एक बार फिर से लोन मोमेंट को इस बार और क्लीन बोल्ड, और यहाँ पर उंगली उठी, विकेट के सामने पाए गए वहां पर लोन मोमेंट, और LBW के कारण आउट दिए गए हैं अंपायर की ओर से। जहां अब दबाव में यहाँ नजर आएगी लाला 11 सोपोर की टीम। लोन मोमेंट 26 रन बनाकर डग आउट की और LBW के रूप में उसको आउट दिया गया है, जबकि जीशान की ये लगातार तीसरी विकेट। और HCC रेड हंदवारा यहाँ इस समय अपना बढ़िया काम करते हुए। जब बिल्कुल HCC हंदवारा के कैप्टन से थोड़ी सी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम 150 के आसपास रोकना चाहेंगे इनको। हालांकि उस समय लग रहा था, पावर प्ले में लग रहा था कि ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद 150 बना पाए यहाँ पे। लेकिन अभी भी जोहर जोला का आना बाकी है, वो विस्फोटक बल्लेबाजी आप जरूर देखें। हमारे साथ जुड़ते रहिएगा कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। आदिल दादा के आंकड़े हमारे स्क्रीन के सामने फ्लैश हो रहे हैं। 49 मैचेस, 1100 से अधिक रन उन्होंने बनाए हैं। सर्वाधिक लक स्कोर की अगर आप बात करें 90 रन, और एवरेज 27.63, और स्ट्राइक रेट 138 के आसपास है। तो ये उनके आंकड़े हमारे स्क्रीन के सामने यहाँ फ्लैश हो रहे हैं। आदिल दादा आए हैं मैदान के अंदर, और तब आए हैं जब उनकी टीम को अब मचदार में फंस चुकी है। जब बिल्कुल एक संकट में पड़ती हुई यहाँ पर लाला 11 सोपोर की टीम। हालांकि शुरुआत अच्छी दिलाई थी वहाँ पर वसीम काचरू और इश्तियाक नाग ने, लेकिन उसके बाद कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया क्रीज के ऊपर। तो अब पूरा जो प्रभाव है इन बल्लेबाजों के ऊपर पड़ता हुआ। आजिम रस्तर और आदिल दादू, मिराज किंग हमारे साथ है, जबकि बिलाल रेबल और वकास खुर्शीद भी इस समय हमें अपना सहयोग दे रहे हैं। जबकि अगली गेंद जीशान करेंगे, इस बार बढ़िया गेंद, विकेट टू विकेट वहां गेंद रख रहे हैं, और ये उनकी ताकत भी रही है। कहते हैं ना वो अंग्रेजी में, यू मिस आई हिट, और बिल्कुल उसी प्रकार से। और जी बिल्कुल यही सोच रहने चाहिए हर एक का गेंदबाज की अगर आप बातचीत करेंगे, क्योंकि आप T20 क्रिकेट खेल रहे, तो इस समय आप बिल्कुल भी जगह नहीं दे सकते हैं बल्लेबाज को। जितना हो सके आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें, तो फिर बल्लेबाज 1000 बार सोचता है गेंद को खेलने से पहले कि खेलूं या ना खेलूं। जहां स्लिप कॉर्नर में अभी भी मोहसिन रमजान है, चाह रहे हैं कि उनको ऑल आउट करने का, और ये सकारात्मक सोच है। इस तरह के कप्तान मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि अगर वो यहाँ से 126 पे 6 है ना, अगर आप वो सोचते हैं ना कि हम 20 ओवर पूरे करेंगे, अब तो फिर मुझे लग रहा है वो नीति में थोड़ी गड़बड़ है। यहाँ ये कोशिश जरूर कर रहे हैं कि उनको ऑल आउट करने का, जो बढ़िया सोच है, क्योंकि अगर वो 20 ओवर पूरे खेलेंगे ना, तो आसानी से वो 160 बनाएंगे, 170 भी बनाएंगे। जब बिल्कुल अच्छी सोच यहाँ पर कैप्टन की, क्योंकि पारी का ये 14वां ओवर है और स्लिप पर खिलाड़ी तैनात है। इस बार अच्छा शॉट, पॉइंट और गली के बीच में धकेल दिया इस गेंद को 4 रनों के लिए। हालांकि इस बार नजाकत के साथ खेला गया शॉट था, बिल्कुल भी जोर नहीं छोका वहां पर बल्लेबाज ने। ताकत का प्रयोग इस बार नहीं किया था वहां बल्लेबाज ने। अभी भी 1 के से अधिक लोग इस समय हमारे साथ इस समय मैच का मनोरंजन कर रहे हैं, और इस बार ताकत का बल नहीं किया है, इस बार केवल दिशा दिखाई वहां गेंद को, गति का इस्तेमाल किया वहां गेंदबाज का। जब बिल्कुल अच्छी सोच और इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी। तो उन्हें कहता है कि तकनीक आपको आज़ाद नहीं करती है। जब आपके पास इस प्रकार के विकल्प है, तो आप बिल्कुल किसी भी मैदान में चौके छक्के लगा सकते हैं। आपकी सोच एक बार फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन, स्लिप कॉर्नर पर अब खिलाड़ी को हटा दिया गया है और सामना करेंगे। आदिल दादा अब स्ट्राइक पे हैं, जबकि उमर गाजी का वो अब करेंगे, और इस बार खराब गेंद और बढ़िया शॉट है, लेकिन केवल 1 रन। जब बिल्कुल गैप ढूंढने में असफल रहे वहां पर बल्लेबाज आदिल दादा, पुल कर दिया इस गेंद को। हालांकि हल्के हाथ से खेल दिया था, लेकिन जिस प्रकार की टाइमिंग इस शॉट में थी, अगर यही शॉट कुछ जोर से खेलते तो सीमा रेखा पार करती है गेंद। बिल्कुल सही शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है। अब बाएं हाथ के खिलाड़ी अब स्ट्राइक पे होंगे, जबकि अभी भी
उनकी टीम मुश्किल परिस्थितियों से यहाँ जूझ रहे हैं। पारी का ये 15वां ओवर है, कुल मिलाकर 131 पे 6। अगली बार फिर से इस बार फिर से एक रन यहाँ बन पाएगा लगभग। जी हाँ, मोहसिन रमजान के हाथों में गेंद नहीं आ रही है और वो दर्शा भी रहे हैं जिस तरह से बिना गेंद के वो दोनों स्टम्प्स यहाँ उखाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्रिकेट फील्ड में इस तरह की चीज़ें मुझे खासा पसंद है कि जैसे मोहसिन रमजान एक कप्तान के तौर पे, एक उप कप्तान के तौर पे वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जीत के लिए हंगर हैं सभी खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छी सोच है, अच्छी वापसी करी है यहाँ पर एचसीसी हंदवारा ने, तो अब यहाँ से मौका गंवाना नहीं चाह रहे हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास की गेंद थी, हल्के हाथ से खिलाड़ी के सहारे गेंद को मोड़ लिया है टिप्स कैले के क्षेत्र में और वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज आदिल दादू को। स्कोर इस 1 रन के साथ 133 रन 6 विकेट के नुकसान पर। ये पारी का 15वां ओवर है और इसके बाद 30 गेंदों का आना बाकी है और आप आसानी से खेल सकते हैं। मेरे विचार में अगर मैं लाला 11 का कोच होता ना तो कहता कि ज्यादा कुछ जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो यहाँ से विकेट खोएंगे ना तो फिर मुश्किल होगा पूरे 20 ओवर खेलने का, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े हमारे स्क्रीन के सामने हैं, ये पारी का 15वां ओवर है। इस ओवर के बाद अभी भी 5 ओवर बचे हैं, तो अगर रन बॉल भी वो बनाएंगे ना तो 170 बड़ी आसानी से बनाएंगे। बिल्कुल 6 विकेट गंवा दिए और उनके अच्छे बल्लेबाज इस समय क्रीज पे मौजूद है और इसके बाद जोहर जोलो का आना बाकी है। जोहर जोलो को उसी के लिए रखा है कि वो अंतिम 2-3 ओवर्स में अच्छा शॉट्स खेलें, तो उसके लिए समय रखना होगा इन बल्लेबाज को। इस बार खड़े खड़े खेल दिया इस गेंद को, लेकिन कवर पर एक खिलाड़ी को वहां पर ढूंढ लिया बल्लेबाज आदिल दादू ने। रन बनाने का कोई संभावना नहीं और डॉट गेंदें नहीं खेलनी होगी, क्योंकि जितने आप बिंदी गेंदें खेलेंगे उतना प्रभाव बढ़ जाएगा। आप सिंगल लगातार रोटेट करें। अच्छा, जब आप कोचिंग स्टाफ आपके डगआउट में होता है ना, वो आपको हमेशा ये बात की चर्चा करते हैं, विकेट अगर लेनी है ना तो डॉट गेंद करते रहिएगा, क्योंकि डॉट गेंद जितनी होगी फिर दबाव में आती है बल्लेबाज और दबाव के बिना वो एक खराब स्ट्रोक खेलते हैं। इसी के साथ ओवर पूरा हुआ। उमर गाजी के इस ओवर से भी केवल 4 रन आए हैं। बढ़िया स्पेल डाल रहे हैं उमर गाजी। कहते हैं ना कि छोटा पटाखा बड़ा धमाका। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, शिकंजा कस लिया, हालांकि विकेट कोई हाथ नहीं लगी है उमर गाजी की, लेकिन जिस प्रकार की गेंदबाजी करी है वो काबिल तारीफ है। 2 ओवर्स में केवल 7 रन दिए हैं, 3.50 के औसत से उसकी इकॉनमी रही है और काफी नपी तुली गेंदबाजी करी है उमर गाजी ने। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 134 पे 6, अभी भी 5 ओवर खेल और बचा है और एचसीसी रेड हंदवारा के तमाम खिलाड़ी एकजुट के साथ हमें वहां नजर आ रहे हैं और कहीं न कहीं वो जानते हैं कि यहाँ ये खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपने सभी श्रोताओं से, हम अपने व्यूअर से ये भी निवेदन कर रहे हैं कि इस लाइव ब्रॉडकास्ट को जितना हो सके शेयर करके अपना सहयोग दीजिए। हालांकि 1200 से अधिक लोग इस समय हमारे मंच के साथ इस समय इस मैच का मनोरंजन करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स को। हमारे साथ जुड़ते रहिएगा कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर और आनंद लीजिए इस मैच का। आप लगातार इस वीडियो को शेयर करते जाइए। 15वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 134 रन 6 विकेट के नुकसान पर। मैं महनवाज अशरफ इस समय आपको संबोधित कर रहा हूं और मेरे साथ मेरे सहयोगी लाउली उमर। आप लगातार इस मैच का आनंद लीजिए। आज यहाँ 16वें ओवर की यहाँ शुरुआत होने जा रही है और देखना होगा कि अब किस तरह की गेंदबाजी रहेगी। लगभग कप्तान आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। जी हाँ, सज्जाद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। वो तब आए हैं जब उनकी टीम को दरकार है यहाँ अच्छे गेंदबाजी करने की। क्या अच्छा ओवर डाल पाएंगे ये? बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए वो गेंदबाजी करेंगे और इस बार सीधे बल्ले से और लॉन्ग ऑफ वहाँ सीमा रेखे के बिल्कुल अंदर हैं और ओवर थ्रो के कारण से वहाँ 1 रन मिला। अब आदिल दादा स्ट्राइक पे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, हालांकि रन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन डायरेक्ट हिट के कारण गेंद विकेट पे लगने के बाद दूसरी दिशा में गई है और उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। हालांकि अब लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी जो है वो उसको 23 गज दायरे से बाहर रखा गया है। 3 खिलाड़ी ऑफ साइड पर 23 गज दायरे से बाहर है और 2 खिलाड़ी ऑन साइड पर, डीप कैरलेग और डीप लॉन्ग ऑन। गेंदबाजी इस समय कर रहे सजाद, जो कि अपने कोटी का दूसरा ओवर इस समय डाल रहे हैं। 15 रन देके कोई सफलता हाथ नहीं लगी। पिछला ओवर 14 रन आए हैं उसके पहले ओवर से, जबकि अब ओवर द विकेट आदिल दादा के लिए। इस बार अच्छी गेंद है ये
और बल्ले का मुंह खोला अंतिम चरणों में। थर्ड मैन दिशा में ये स्ट्रोक खेला था। एक रन वहां जरूर मिल पाएगा। मैंने एक चीज मैंने हमेशा देखी है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो चाहे वो ये क्रिकेट हो, थर्ड मैन की दिशा में खासे रन बटोरे जाते हैं। जी बिल्कुल, ये तो एक विकेट स्पेस रहता है बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि जब आप तेज गेंदबाज का जो है सामना कर रहे होते हैं तो गेंद जो है वो अतिरिक्त उछाल लेते हैं और आप बैकफुट पे खेल के इस गेंद को स्लैश करते हैं। यही एक इसके लिए एक मौका है कि आप रन बटोरें। जबकि अगली बार फिर से, और इस बार वहां ऑफ स्टंप से बाहर चले गए थे, लेग स्टंप से बाहर चले गए थे, जगह बनाने चाह रहे थे अपने स्ट्रोक के लिए, लेकिन अच्छी गति और बढ़िया गेंद ये पूरी तरह से छकाया इस बार गति से। जहाँ एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था वहां पर बल्लेबाज ने, और यही होता है जब आप ज्यादा बिंदी गेंदें खेलते हैं ना तो फिर आपके ऊपर दबाव बढ़ जाता है, तो फिर आपकी सोच यही रहती है कि हम बड़ा शॉट लगा के ये दबाव रिलीज करें, और वहां पे आपका विकेट गंवाते हैं। फिर अच्छी सोच यहाँ पर गेंदबाज की, वहां पर ललचा रहे बल्लेबाज को कि आप बड़े शॉट्स लगाएं, और सिंगल को यहाँ पे रोकने में सफल हुए अभी तक एचटीसी हंदवाड़ा के। ऑफ साइड में 3 खिलाड़ी है कैचिंग पोजीशन पे, डीप थर्ड मैन है, डीप पॉइंट है और लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बिल्कुल नजदीक है। ये 3 खिलाड़ी है ऑफ साइड में कैचिंग पोजीशन पे। अगली बार इस बार आगे आकर गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला, शॉर्ट कवर पे मोहसिन रमजान के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन केवल मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होते हुए 37 रन 6 विकेटों के नुकसान पर अब तक कुल मिलाकर इस पारी से 15 चौके और 5 छक्के आए हैं इस पहली पारी से अब तक। जब बिल्कुल एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी वहां पर, लेकिन उसके बाद अगर हम बातचीत करेंगे, जहांगीर लोन और लोन मोमिन ने थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई, और उसी का कारण ये रहा कि अब टीम जो है वो संकट में पड़ चुकी है। थोड़ी सी अपील, लेकिन गेंदबाज पूरे सहमत नहीं है इस अपील से। लेग स्टंप से काफी दूर थी गेंद और अंपायर का इशारा नॉट आउट। जहां लेग स्टंप से काफी बाहर थी ये गेंद और पैड पे लगी थी और अपील हो गई थी, लेकिन उस अपील में कोई खास विश्वास हमें नहीं दिखा है, उत्साह ज्यादा नजर आ रहा था इस अपील में। ये बल्लेबाजी जानते हैं साजिद, जबकि अगली गेंद करने के लिए तैयार है और द विकेट, और इस बार यॉर्कर और सही ठिकाने पे गेंद गिरी है और अच्छा ओवर ये कप्तान की ओर से। 16 ओवर की समाप्ति के बाद 137 पे 6। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की वापसी यहाँ पर एचटीसी हंदवाड़ा के दृष्टिकोण से अगर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि पहले पावर प्ले के 6 ओवर्स में 75 रन उन्होंने खर्च किए थे और बिना किसी नुकसान के था वहां पर लाला 11 सोपोर का स्कोर। लेकिन उसके बाद और लाला खुद आए हैं अब मैदान की ओर, सोपोर की शान है ये। जी हाँ, इस समय अपने दोनों खिलाड़ियों से वो बातचीत जरूर कर रहे हैं और देखना होगा कि ये बातचीत क्या होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज जरूर जानते हैं वो कि यहाँ से अब उनको दरकार है बड़े स्ट्रोक्स के लिए। क्या 170 के आसपास वो पहुंचेंगे या नहीं? 170 को एक बढ़िया लक्ष्य जरूर माना जा सकता है। हालांकि आज मौसम की अगर आप बात करें, अब बिल्कुल सुहाना मौसम क्रिकेट के लिए। ये बिल्कुल एक अच्छा क्रिकेटिंग माहौल और तापमान बहुत बढ़िया, कुछ 20-25 डिग्री सेल्सियस के साथ तापमान यहाँ पर इस मैदान में, और खूबसूरत मुझे काफी आनंद आया इस मैदान में आज कमेंट्री करने में। ग्रीन पार्क है, पूरी तरह से एक ग्रीन चादर सी छपी हुई इस मैदान के ऊपर, और आउटफील्ड काफी बढ़िया। और उमर गाजी से अब ये 17वां ओवर डालना चाह रहे थे, अब तक 2 ओवर में उन्होंने 7 रन दिए हैं। बहुत ही नबीतुली गेंदबाजी उमर गाजी की ओर से, लगभग बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए वो राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। जब बिल्कुल, और सामना करेंगे उनके आजिम रहतर। आजिम रहतर काफी समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस बार पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में, और वहां पर मिस फील्डिंग देखने को मिली। गेंद सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए, और काफी समय बाद चौका आता हुआ यहाँ पर लाला 11 सोपोर के लिए। आजिम पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहे थे, 4 सफलताएं उन्होंने ली हैं। बानीपुरा के ये निवासी हैं और उनके पास वो दमखम जरूर है इस पारी को आगे बढ़ाने की। अभी भी 1 से अधिक लोग इस समय हमारे साथ कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के साथ अपना भागीदारी दे रहे हैं और आप सभी का शुक्रिया। आप पूरे दिन आज हमारे साथ रहे हैं, और लेकिन मैच भी एक से बढ़ के एक है, और ये सबसे बड़ा मुकाबला है बिग बैश चैंपियनशिप मंसीर 2022 का, जबकि राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे आजम के लिए हल्के कदमों के साथ। और इस बार वहां विकेट कीपर भी चूके वाइड का भी इशारा होना चाहिए, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए 5 रन आए हैं। जी हाँ, वाइड भी। जी हाँ, सोने पे सुहागा आता हुआ लाला 11 सोपोर के लिए, क्योंकि खराब गेंदबाजी है, बिल्कुल भी इस गेंदबाजी से सहमत नहीं है वहां पर कैप्टन।
एक अच्छी नपीतुली गेंदबाजी कर रहे थे। एक समय लग रहा था कि शिकंजा कस लिया है पूरी तरह से एससीसी हंदवारा है। हंदवारा ने, लेकिन अभी भी काफी ओवर्स बचे हैं, तो आप ढीला बिल्कुल भी नहीं ले इस मैच को। निश्चित तौर पे, और 17वां ओवर ये चल रहा है, 146 पे 6 है। तो जरूरत इस बात की है कि विकेट टू विकेट अगर गेंदबाजी करोगे तो फायदा होगा उनके लिए। इस बार अतिरिक्त उछाल मिले थे, पूरी तरह से छकाया था वहां बल्लेबाज बाएं हाथ के। जी हाँ बिल्कुल, और जब आप स्पिनर को इतना ज्यादा उछाल मिलता है ना, तो बल्लेबाज फिर संकट में पड़ता है। अच्छी गति के साथ गेंद फेंका हुआ था और चकमा खा गए वहां पर बल्लेबाज इस बार। और देखिए रचनात्मक स्ट्रोक इसको कहा जाता है हमारी भाषा में, और बोलिएगा जरा। जी हाँ बिल्कुल, एक रचनात्मक स्ट्रोक का खेला वहां पर बल्लेबाज ने, और गेंद को भेज दिया है सीमा पार 4 रनों के लिए। और अब इस ओवर में थोड़ी बहुत वापसी करते हुए लाला 11 सोपोर के बल्लेबाज। जहां द जैन लिख रहे हैं कि 9 मकान जो है हाउस है वो आग दुर्भाग्यपूर्ण से उसको लगी है, और अकाउंट नंबर डाल रहे हैं क्योंकि हम इंसानियत के साथ है और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। और ये लीजिए, इस पारी का सबसे लंबा छक्का, स्टेडियम से बाहर गई है गेंद, जाके उठा के लाइए वहां से। जी हाँ बिल्कुल, इस समय गेंद थी स्लॉट में और पार्क किया पार्किंग लॉट में इस बल्लेबाज ने। आजिम रहतर अब लाइन में दिख रहे हैं, अच्छी खूब पिटाई करते हुए इस समय गेंदबाज उमर गाजी की। हालांकि उमर गाजी ने अच्छी गेंदबाजी जरूर करी थी, लेकिन अब संकट में पड़ते हुए आसान नहीं रहता है स्पिनर के लिए अंतिम ओवर में गेंदबाजी करना। शौकत भट्ट इस समय हमारे साथ है, जबकि साहिल मागरे भी अपना सहयोग करते हुए और सल्फी एजाज अहमद भी अपना बढ़िया सहयोग हमें देते हुए, मुदस्सिर शाह भी इस समय अपनी भागीदारी दे रहे हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से। अगली बार फिर से इस बार हल्के से गेंद को टहलाया, वहां गेंद गई वहां डीप स्क्वायर लेग की ओर से, केवल 1 रन मिल पाएगा। बहुत ही शानदार ओवर अब तक घटा है, कुल मिलाकर 1 छक्का 2 चौके आए हैं अब तक इस ओवर से। जी बिल्कुल, कमाल की बल्लेबाजी करी है अभी तक आजिम रहतर ने। 17 गेंदों का सामना किया और 26 रन बोर्ड पे लगा दिए इस बल्लेबाज ने। और यही एक मौका है लाला 11 सोपोर के लिए वापसी करने के लिए, क्योंकि एक समय लग रहा था कि सिमट जा चुकी है लाला 11 सोपोर की टीम, जब लोन मोमिन, इश्तियाक नागा और जैक लून। लेकिन अगर यहाँ से अब 180 नहीं बनाएंगे ना महनवाज भाई, तो निराश होंगे लाला 11 सोपोर की टीम, क्योंकि 17वें ओवर की अंतिम गेंद है और 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे दादा के लिए। बहुत ही शानदार गेंद है, डॉट गेंद के साथ ओवर पूरा हुआ उमर गाजी का। 17 ओवर की समाप्ति के बाद 157, 6 विकेटों के नुकसान पर लाला 11 सोपोर की टीम। अभी भी 18 गेंदें बची है और सारा निर्भर अब आजिम रहतर पर करेगा कि वो किस प्रकार की शैली के साथ बल्लेबाजी करेंगे, किस सोच के साथ आप बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि गेंदें आप उतनी ज्यादा बची नहीं है और आपके पास अभी भी छोटा पैकेट मौजूद है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, ज़ोहर जोलो। तो आप ज़ोहर जोलो को भी मौका दे सकते हैं कुछ 8-10 गेंदें, तो आप यहाँ से गेयर चेंज करना होगा लवली। और वसीम माकूल भी हमारे साथ है, बट वसीम अपनी भागीदारी दे रहे हैं, वो इस समय मनोरंजन कर रहे हैं। और जबकि वानी सोहेल भी हमारे साथ है, हाजी खालिद सऊदी अरब से, बट वसीम भी इस समय हमें अपना सहयोग करते हुए, जबकि शबीर अहमद हमारी कमेंट्री की बहुत ज्यादा सराहना करते हुए, उसके लिए बहुत बहुत आभारी। और 18वें ओवर की यहाँ शुरुआत हुई है, राउंड द विकेट बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए बाहरी किनारा, लेकिन थर्ड मैन की जानिब वहां एक खिलाड़ी मौजूद है, केवल 1 रन बन पाएगा, जबकि 1.2 से अधिक लोग इस समय हमारे साथ कश्मीर सपोर्ट्स की आवाज को सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। हाजी खालिद, राही निसारुल इस्लाम, सब्जार गुल, नजीर वानी, भारी संख्या में हमारे साथ लोग जुड़ते नजर आ रहे हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। मुदस्सिर वानी लिख रहे हैं नाइस कमेंट्री, लोन मुदस्सिर लिख रहे हैं, लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से सजाद तैयार और सामना करेंगे आदिल दोदू। इस बार शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में, और जब तक डीप स्क्वायर लेग से खिलाड़ी दौड़ के आए, दूसरे रन के लिए भागे और दूसरे रन की हुई प्राप्ति। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और तालमेल बहुत बढ़िया इन 2 बल्लेबाजों के बीच। और इसको कहते हैं कि फील्ड को दबाव में लाना, क्योंकि उतना आसान नहीं था वहां 2 रन दौड़ने का, लेकिन तारीफ होनी चाहिए इन खिलाड़ियों की। जबकि इस समय अफरवट 11 के मैनेजर जीशान साहब भी हमारे साथ इस समय कश्मीर सपोर्ट्स मंच के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभारी। 18वें ओवर की यहाँ शुरुआत हुई है, तीसरी गेंद है इस ओवर की, और इस बार बढ़िया स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के सामने गेंद को फील्ड किया गया, केवल 1 रन, लेकिन स्ट्रोक बहुत बढ़िया है ये। जब बिल्कुल एक अच्छा स्ट्रोक
लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। डीप में लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात थे जीशान, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। और यहाँ पे एक रन महत्व रखता है, क्योंकि 161 रन बोर्ड पे लगा दिए और अंत में 1 रन से आप मैच को हारते हैं। गेंदबाज सजाद चले, एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करना चाह रहे थे और गेंद ने भले को ऊपरी किनारा लिया और उसके बाद गेंद हेलमेट की ग्रिल पर जाके और एक ओवर थ्रू के कारण और 1 रन मिलेगा। 2 रन प्राप्त किया और जहां पे 1 भी रन मिलनी नहीं चाहिए थी वहां पे 2 रन मिले। यहाँ पर लाला 11 सोपोर के बल्लेबाज और जहां इस बार गति से परेशान किया था वहां बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए शुक्रिया, उन्होंने वहां हेलमेट वहां पहनी थी, क्योंकि इक्विपमेंट्स इसलिए आते हैं ताकि आप स्वस्थ रहे अपने जीवन में, और अगर नहीं होता ना ये पहना हुआ तो लगभग यहाँ हुआ था काम तमाम उनका। लेकिन अच्छा किया था इक्विपमेंट्स पहन के आए थे। कमेंट्री की हमें काफ़ी सराहना मिलती है कि कर रहे हैं, और इरशाद खान हमारे साथ इस समय मौजूद है, और बहुत बहुत शुक्रिया। महराज भाई आप भी नाम पढ़िएगा ज़रूर एक एक करके। जलाउरो सरजील मीर लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आए। इट इज आरजी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। लोबो हमारे साथ लगातार जुड़ते नजर आ रहे हैं। कुछ विचलित नाम रखे जाते हैं सोशल मीडिया पे, और ये जो लाइव प्रसारण हम आप तक पहुंचा रहे हैं उसमें हमारे साथ सहायता कर रहे हैं खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स, जम्मू कश्मीर का एक जाना पहचाना नाम, इक्विपमेंट्स की दुनिया में सबसे ऊपरी क्रम के हैं। गनी ऑटो व्हील्स, शोगु सपोर्ट्स भी अपना भागीदारी दे रहे हैं, और न्यू फैमिली केयर फार्मेसी, अब मेडिसिन की आवश्यकता होगी ना तो 300 से अधिक अगर आप पैसे उसमें बटोरना चाहते हैं, यानी कि मेडिसिन आप खरीदना चाहते हैं, पहले तो 30% आपको वहाँ सुविधाएं दिया जाता है, ऊपर से घर आने की डिलीवरी भी। कितना अच्छा बच पा रहा है आपके लिए, करिएगा जरूर ये। और इस बार बैक फुट पर जाकर हल्के हाथों से वहां गेंद को थर्ड मैन की दिशा में खेला है, और आसानी के साथ ये दूसरा रन भी पूरा नहीं होगा। इस बार चूक हुई है और थर्ड मैन के खिलाड़ी ने अच्छा कार्य किया, और ये 7वें विकेट का पतन। बाएं हाथ के खिलाड़ी रन आउट की ओर से अब वापस। जब रन चाहिए थे, अगर आउट भी हुए वहां पर भलेबाज तो कोई गम नहीं, क्योंकि आप गेंदें कुछ ज्यादा नहीं बची हैं और जोहर जोलो अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं, जिसका स्ट्राइक रेट कुछ 137 के आसपास है। और अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आए हैं, और आदिल दादा के हमें यहाँ फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन जुर जोलू की एंट्री जहां तक हम देख पा रहे हैं वो मैदान के अंदर आए हैं। जहां जुर जोलू एक ऐसा नाम है जो T20 आइस की अगर आप बात करें तो उनका नाम को एक बहुत बढ़िया नाम कहा जाता है, क्योंकि अपने प्रदर्शन से वो बहुत कुछ कह रहे हैं। जब बिल्कुल एक अच्छे भलेबाज है, फिनिशर के रूप में हर किसी टीम में ये भागीदारी निभाते, भूमिका निभाते, तो और यहाँ पे अब कुछ ज्यादा गेंदें नहीं बची है। स्ट्राइक रेट देखिए 137 और एवरेज 27, 89 रन इनका सर्वाधिक स्कोर है, तो बल्लेबाजी अच्छी खासी करते हैं। तो यहाँ पे अब गेंदें ज्यादा नहीं बची है, तो बड़े शॉट्स लगाने होंगे। अभी भी लगभग एक गेंद है तीसरे ओवर से। सजाद ने अब तक तीसरा ओवर कर रहे हैं और 24 रन देकर अब तक कोई सफल विकेट उन्होंने नहीं अर्जित किए हैं। हालांकि रनों की बात करें तो कुछ हद तक उन्होंने खामोश जरूर किया है। अब जोलो सामना करेंगे वहां सजाद का, जो कि कमेंट्री छोर से गेंदबाजी करेंगे जोलो के लिए, और पहले गेंद पे वहां ताबड़तोड़ चले में, और थर्ड मैन ने वहां गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन वहां। इसी के साथ जुर जोलो का यह खाता खोला। 18 ओवर की समाप्ति के बाद 167 रन 7 विकेटों के नुकसान पर प्रेडिक्शनों का दौर अब आया है। लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कहां तक पहुंची गई यहाँ लाला 11 सोपोर की टीम। हम आप तक ये प्रसारण ला रहे हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से। जब बिल्कुल आप जरूर साझा कीजिए कि कितने रन जोड़ पाएंगे ये बल्लेबाज। इस समय स्कोर है 167 रन और अभी भी 12 गेंदें बची है, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें कि कितना। 165 रन 7 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा है। इसलिए हम अचानक बोलते हैं क्योंकि खिलाड़ी हमारी और रुजू करते हैं कि स्कोर बोलने का। जी हाँ बिल्कुल, और काफी मुश्किलें रहती है खिलाड़ियों के लिए, और प्रतिक्रिया आए भी है। लोग जवेद 180 लिख रहे हैं, जबकि वानी अशरफ लिख रहे हैं 190, मुजम्मिल मंतू 186 और अहमद उमर लिख रहे हैं 190, डार नदीम
78 और देखना होगा जबकि 19वें ओवर की शुरुआत ज़ोहर जोलो के लिए। इस बार गेंद को निकाला लोगों सीमा रेखा की ओर, जब तक गेंद को फील्ड कर पाते बड़ी आसानी के साथ 1 रन पूरा हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी 67 रन और ये आंकड़े हैं जीशान के, क्योंकि उनके पीछे एक नाम लगाया गया है वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारी आलोचना फिर होती है। ये 4वां ओवर कर रहे हैं, अब तक 27 रन देकर 3 सफलताएं जीशान के नाम रहे हैं। आज ऑन द टॉप रहे हैं जीशान की अगर आप बात करें, जबकि ओवर द विकेट और इस बार तालमेल उतना बढ़िया नहीं और कैच कर पाएंगे जी नहीं, कैच कर पाएंगे और गेंद बाउंड्री लिख के बाहर भी गई है 4 रनों के लिए। और एक चौका यहाँ पर बागे का साथ मिलता हुआ आदिल दादू को, जहाँ पे विकेट मिलनी चाहिए थी एससीसी हंदवारा को, और वहाँ पे 4 रन गवा दिए। स्कोर इन 4 रन के साथ बढ़ता हुआ 170 रन 7 विकेट के नुकसान पर, और अभी भी 10 गेंदें बची है। अगर इन 10 गेंदों में कुछ 4-5 गेंदें ज़ोहर जोलो खेलेंगे तो 10-15 रन तो जरूर बनते हैं। इस बार बड़ा शॉट, लेकिन संपर्क उतना बढ़िया नहीं, डीप पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, और इसी के साथ आदिल दादू आउट होते हुए और अंत में जीशान का शिकार बने। और ये 8वीं विकेट मिलते हुए और ये 19वां ओवर प्रगति पे है। अभी भी ढेर सारे गेंदें और बची हैं। लग तो ये रहा है कि अभी भी 10 गेंदों का खेल और बचा है। और ये मोहसिन रमजान उनके कप्तान सजाद साहब आपके स्क्रीन के सामने यहाँ आते हुए और कहीं ना कहीं यहाँ सोच विचार वो ये करेंगे कि यहाँ से हम वापसी किस तरह से करेंगे इस मुकाबले इन 10 गेंदों में। जब बिल्कुल ये 10 गेंदें काफी ज्यादा महत्व रखते हैं। अगर इन 10 गेंदों में कुछ 4-5 रन आपने खर्च किए तो 175 स्कोर, लेकिन इन 10 गेंदों पे कुछ 20-25 रन भी बन सकते हैं, तो फिर आप यहाँ से मैच को हारते हैं। अंतिम चरणों में आप मैच को पकड़ के रखें, आप बिल्कुल भी ज्यादा रन खर्च ना करें, फिर आप अंत में जो है आसानी से चेज कर सकते हैं इस मैच को। बढ़िया बात की है आपने, और जिस तरह से अब तक ये खेल घटा है और किसी भी लिहाज से ये मैच एक तरफा नहीं है। दोनों टीमें एक से बढ़ के एक टीम है। उवैस शाह आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, ज़ोहर जोलो के जोड़ेदार ज़ोहर जोलो जहां से निवासी है, जहां के वो रहने वाले हैं, और उवैस शाह भी वही के रहने वाले हैं। और ये एक बड़ी वजह है कि तालमेल उनका बहुत बढ़िया रहा है। ज़ोहर जोलो इस समय आप स्ट्राइक पे है, जबकि उवैस शाह नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे गेंदबाजी रहेंगे और जीशान ने 4थी विकेट हासिल की है। और देखना होगा क्या 5 विकेट ये सफर कर पाएंगे, क्योंकि इतने बड़े मुकाबले में अगर 5 विकेट लेंगे ना तो आरे वारे हो जाएंगे उनके लिए। जब बिल्कुल पंजा खोलना आसान नहीं रहता है किसी भी गेंदबाज के लिए, लेकिन हो सकता है इस समय जीशान चले बाहरी किनारा, गेंद काफी फाइन चली गई है, वहां पर थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैनात थे, लेकिन वो गेंद को नहीं रोक पाए और गेंद सीमा रेखा से पार 4 रनों के लिए। और यही ताकत है ज़ोहर जोलो की, इतने जोर से मारते हैं ना कि गेंद अगर आड़े बल्ले भी लगे तो फिर भी चौके छक्के होते हैं। आज यहाँ क्या फर्क पड़ता है ज़ोहर जोलो को, यहाँ रन आने चाहिए किसी भी तरह से वो आए। इस बार जैसा मेरे सहयोगी कमेंटेटर आपने बातचीत की है, क्योंकि बारी किनारा लगा था ये अंदरूनी सिरा जिसको आप कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से चौका बटोरेंगे अपनी टीम के लिए ये। जबकि ये 19वें ओवर की 5वीं गेंद जीशान कमेंट्री छोर से ओवर द विकेट गेंदबाजी करें जोरो के लिए। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर छकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बीच वहां रनों में कोई वहां बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। अब तक कुल मिलाकर 174 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। मुझे लग रहा है कि खुश होंगे लाला 11 सोपोर की टीम। जब बिल्कुल अच्छी सोच मिडिल ओवर्स में थोड़ी सी सिमट गई थी लाला 11 सोपोर की टीम, लेकिन उसके बाद आजिम रफ्तर ने अच्छी वापसी करी। इस बार लेग स्टंप के आसपास की गेंद क्लाई के सहारे गेंद को मोड़ दिया है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा से पार 4 रनों के लिए। ज़ोहर जोलो हालांकि बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस समय नजाकत भरा शॉट केवल खिलाड़ियों के सहारे गेंद को मोड़ लिया है 4 रनों के लिए। हमारे अंग्रेजी कमेंटेटर कहते हैं ना कि डिलीवर इन टच, और बिल्कुल उसी प्रकार से इस बार जोर से मारने का उन्होंने प्रयास नहीं किया है। और जिस तरह की ये काबिलियत दर्शाते हैं ना, दम है खिलाड़ी में। और लेकिन इस चौकी के साथ स्कोर उछलता हुआ 178 8 विकेटों के नुकसान पर 6 गेंदों का खेल और बचा है। और देखिएगा जरा और कितने रन यहाँ बटोरेंगे लाला 11 सोपोर की टीम, जबकि स्ट्राइक पे उवैस शाह आएंगे। एक ही काम करिएगा, ज़ोहर जोलो को स्ट्राइक पे लाए। बिल्कुल, देखते ही देखते ज़ोहर जोलो 5 गेंदों पे 10 रन पर पहुंच चुके हैं। 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं ज़ोहर जोलो। गेंदबाज चले सजाद अंतिम ओवर के साथ सामना करेंगे बल्लेबाज उवैस। इस बार मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। और अच्छी सोच वहां पर उवैस की, क्योंकि जितना हो सके आप ज़ोहर जोलो को गेंदें खिलाएं।
और 1.3 के इस समय कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से इस महामुकाबले का मनोरंजन करते हुए सजाद भट्ट के आंकड़े हैं। ये अपने कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं, कोई मेडल नहीं, कोई विकेट नहीं, 26 रन देकर वो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, जबकि कमेंट्री छोर से ही वो इस समय अपनी गेंदबाजी कर रहे हैं, अगली गेंद करने के लिए तैयार हैं, जबकि जोनो स्ट्राइक पे और इस बार फिर से बाहरी किनारा लगता हुआ थर्ड मैन के पास वहां गेंद गई है। जब तक कि वो गेंद को फील्ड कर पाते केवल 1 रन वहां मिल पाएगा। अब स्ट्राइक पे उमेश शाह एक बार फिर आते हुए अच्छी रणनीति अपनाई वहां पर गेंदबाज सजाद ने। फिर की गेंद थी, बैक ऑफ द हैंड गेंद फेंका गया था, स्लोअर वन जिसको हम कहते हैं, और चकमा खा गए वहां पर ज़ोहर जोलो। इसी प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप डेथ में गेंदबाजी करते हैं ना, तो आपके पास इस प्रकार के विकल्प होने चाहिए। वैस सामना करें, इस बार रफ्तार से गेंद थी, उठाकर मारने का प्रयास किया था, लेकिन सब तक उतना बढ़िया नहीं। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और ज़ोहर जोलो 1 ही रन से संतुष्ट रहेंगे। स्कोर इस 1 रन के साथ 181, 8 विकेट के नुकसान पर 9.3 ओवर की समाप्ति के बाद। जहां अभी भी 3 गेंदें शेष है इस ओवर में, और देखना होगा और कितने रन जोड़ पाएंगे या गेंदबाज सजाद जो उनके कप्तान है वो तंग करेंगे उनके, जबकि ओवर द विकेट अब जोलो के लिए गेंदबाजी करेंगे। और इस बार फिर से बाहरी किनारा, थर्ड मैन का खिलाड़ी इस ओवर में खासे व्यस्त नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार क्रॉस सेम गेंद को पकड़ रहे हैं वहां पर सजाद, और सोच ये है कि हम एक अतिरिक्त बाउंस वहां पर प्राप्त करें पिच के ओर से, फिर आप ज़ोहर जोलो को चकमा दे सकते हैं। अच्छी गेंद, जहां न केवल ये अच्छी गेंद है, लेकिन अब तक जो 4 गेंदें रही हैं बिल्कुल ऑन दी टॉप रही है। 4 सिंगल अब तक मिले हैं 4 गेंदों में। अगर 20वां ओवर ये इस तरह से करते हैं ना तो फिर क्या बात है तेरी। अगली बार फिर से इस बार गेंद हवा में काफी ज्यादा ऊंची, और देखना होगा क्या कैच कर पाएंगे। जी नहीं, नो मैनर्स लैंड में आसानी के साथ 2 रन अर्जित करेंगे। इन 2 रनों के साथ 184, 8 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी एक गेंद शेष है, क्या इस गेंद पर छक्का लग सकता है? 190 का आंकड़ा पार कर पाएगी लाला आलेवन सोपोर की टीम, लेकिन फिर भी सहमत होंगे उनके कैप्टन जहांगीर लोन, क्योंकि 184 रन बहुत होते हैं T20I में। गेंदबाज चले, सजाद आखिरी गेंद के साथ सामना करेंगे ओवैस, इस बार उठाकर मार दिया, लेकिन सब तक उतना बढ़िया नहीं। क्या कैच कर पाएंगे वहां पर सजाद? जी हाँ, आसान सा कैच, और इसके साथ और आज समाप्त। और आज टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की थी HCC रेड्स हंदवारा ने, और कुल मिलाकर 184 रन उन्होंने बनाए हैं। 185 रन अब उनको जीतने के लिए बनाने होंगे HCC रेड्स हंदवारा को, और मुझे लग रहा है कि लाला बहुत ही खुश होंगे अपने प्रदर्शन से। अच्छा बिल्कुल, 185 रन बहुत होते हैं, और वो यही है कि इश्तियाक नाग ने अच्छी शुरुआत दिलाई अपनी टीम को। पहले 6 ओवर्स में 75 रन, और वही कारण रहा कि जितने भी बल्लेबाज आए हैं उनके लिए मैच सजा हुआ था। और मुझे लग रहा है कि आपने बड़ा मनोबल किया होगा, मनोरंजन। आफाक साहब है ऑफिशियल अंपायर, और शबीर सर भी है उनके साथ। अभी भी 1.2 के हमारे साथ इस समय कश्मीर सपोर्ट्स वॉच की आवाज बनकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अंतराल के बाद जो ही समय शुरू होगा, जुड़ना ना भूलिएगा हमारे साथ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग देने के लिए सभी व्यूअर्स को। कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पर कुछ समय के बाद हम एक बार फिर से आप जुड़ेंगे इसी चैनल के माध्यम से, आप जुड़ते रहेगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, अंतराल के बाद जुड़ना ना भूलिएगा। 185 रन का चेज कुछ ही क्षणों में यूं गए यूं आए।